हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का स्वागत है। हम लोग प्रथम स्कंद के 16वां अध्याय के 26 से लेकर 30 श्लोक की व्याख्या सुन रहे थे और उसमें बताया गया कि माता धरती बोल रही हैं, विभिन्न दिव्य गुणों का वर्णन करते हुए कहा कि भगवान श्री कृष्ण जो इन सभी के गुणों के पात्र हैं, नित्य उनमें गुण विद्यमान रहते हैं और कभी उनसे ये गुण च्युत नहीं होते, अलग नहीं होते। और जो लक्ष्मी जी के निवास हैं वह भगवान चले गए हैं और कली इस पृथ्वी को देख रहा है। मतलब कहने का अर्थ है कली का प्रभाव अव्याप्त हो रहा है, इस कारण से मैं शोक कर रही हूँ। तो उसी प्रसंग में हम लोग भगवान के विभिन्न गुणों को स्मरण करने का प्रयास कर रहे हैं, इस पर चर्चा कर रहे हैं। एक बार श्लोक बोल लेते हैं और उसके बाद फिर हम लोग आगे चर्चा को कंटिन्यू करेंगे। सत्यम शौचम दया क्षांति त्यागः संतोष आर्जवम शमोदमस्तपः साम्यं तितिक्षोपरतिः श्रुतं ज्ञानं विरक्तिरैश्वर्यं शौर्यं तेजो बलं स्मृतिः स्वातन्त्र्यं कौशलं कान्तिर्धैर्यं मार्दमवेव च प्रागल्भ्यं प्रश्रयः शीलं सह ओजो बलं भगः गाम्भीर्यं स्थैर्यमास्तिक्यं कीर्तिर्मानोहनं कृति एते चान्ये च भगवन् नित्या यत्र महागुणाः प्रार्थया महत्त्वमिच्छद्भिर्न वियन्ति स्म कर्हिचित् तेनाहं गुणपात्रेण श्रीनिवासेन साम्प्रतं शोचामि रहितं लोकं पाप्मना कलिनेक्षितम्। हम लोगों ने सुना था 26वें पेज तक। हम लोग इस गुण पे रुके थे। श्रुतम शास्त्र विचारः, शास्त्र पे विचार करने को श्रुत कहा जाता है। मनन करना, केवल श्रवण ही नहीं करना, उसका मनन करना, उसका अर्थ क्या है, इसको शास्त्र विचार कहा जाता है। ज्ञानम आत्म विषयम, आत्म विषय ज्ञान को ज्ञान कहते हैं। इसका अर्थ क्या है? देखिए, प्राय व्यक्ति इस जगत में किस चीज़ का ज्ञान ढूंढ रहा है? आहार, निद्रा, भय, मैथुन, यह जो पाश्विक प्रवृत्ति है उनकी या तो पूर्ति करने के लिए कुछ बात कर रहा है और या फिर डायरेक्ट उनके बारे में बात कर रहा है। या तो ऐसा कोई कार्य होगा जिससे इस कार्य को करने में कुछ सहायता मिले तो व्यक्ति उस पर बात कर रहा होता है, या फिर सीधे सीधे इन्हीं की बात कर रहा होता है। ये नोट किया है आप लोगों ने? आत्म साक्षात्कार हमको कैसे प्राप्त हो, ये कहीं सुने हैं? बहुत सिंपल सी बात है। सामान्य वार्तालाप में कोई व्यक्ति ये नहीं बात कर रहा होता है कि हम अपने को नहीं जानते हैं, कैसे जाना। ये कोई समस्या है? हमारे सामने व्यक्ति बोला, हमारा भी लॉजिक है, प्याज खाते हैं तो हम इसको वेजिटेबल मानते हैं। अब उससे पूछो कि आप अपने आप को जानते हैं जो आपके लॉजिक को महत्व दिया जाए? आपका लॉजिक कह रहे, पहले ये बताओ कि मैंने उसने बोला नहीं उसको, लेकिन क्या उसको पता है कि वो कौन है? वह अपनी मन की इच्छाओं को इस प्रकार से वो बोल रहा है। तुम्हारे लॉजिक के अनुसार दुनिया चलती है। आपके लॉजिक के अनुसार बोलते हैं कि भाई पोटेशियम साइनाइड को बोले हम भी मानते हैं कि ये एक अमृत है। आपके मानने से क्या होगा बताइए? वस्तु आपके लॉजिक के अनुसार नहीं चल रही है ना। मान लो हीटर है, कहीं हम तो मानते हैं कि आइस है, बर्फ़ है। हाँ तो बैठ जाइए। क्या होता है क्या? ऐसा तो नहीं कहते ना। सरप मान लीजिए, देख लिया, हमारा लॉजिक है कि ये, तो लॉजिक के हिसाब से थोड़ा ना काम होता है। आपके लॉजिक के हिसाब से थोड़ा दुनिया चल रही है। मैं खाली बात बोल रहा हूँ कि अपने ही बारे में व्यक्ति नहीं जान रहा है। आत्म विषय ज्ञान की चर्चा कहीं नहीं हो रही और उसके अभ्यास की तो बात छोड़ दी है। केवल वह इस्कॉन केंद्रों में जहाँ पे भगवान के बारे में बताया जा रहा है तब बात होती है, नहीं तो आत्म विषय की बात होती नहीं है। सुबह से बात किया कुछ आत्म के विषय में? नहीं प्रभु जी, सुबह की क्लास सुनने के बाद हम किसी कुछ बोले ही नहीं, है ना? यस, इज इट नॉट? नहीं बोले ना? सो गए थे शायद इसलिए? नहीं। अरे हाँ बोल रहे हैं। सीधे सुबह की क्लास, शाम की क्लास। गुरु जी आपकी बात, सुबह से कोई बात नहीं मानी गुरु जी। एक बात तो माने कम से कम कि किसी से कोई बात नहीं करनी है। कैसे नहीं करोगी किसी से कोई बात? सो जाएंगे। सीधे उठेंगे, खाना खाएंगे, खाना दूसरी क्लास में आ जाएंगे, फिर क्या करेंगे? फिर सो जाएंगे, फिर नेक्स्ट क्लास। इस प्रकार से हम प्रजल से बच जाएंगे। वैसे ही बात तो सही है। अगर ऐसा भी कोई करेंगे तो कम से कम अपराध से तो बच ही जा रहा है। खैर ये तो मजाक की बात है। आत्म विषय ज्ञान को ज्ञान कहते हैं। इसी बात को आपने कहीं और सुना है किसी श्लोक में? भगवत गीता में चलिए हिंट दूं।
आध्यात्म विद्या विद्यानाम, सारी विद्याओं में भगवान कहते हैं मैं आध्यात्म विद्या हूँ, जिसमें आत्मा और पदार्थ का अंतर समझ में आए, आत्मा का संबंध भगवान से समझ में आए, तो इसको सर्वश्रेष्ठ विद्या कहते हैं। कितने परिवार, मतलब अब देखिए बात बड़ी कड़वी लग सकती है, लेकिन कितने डिवोटी फैमिलीज़ को आप जानते हो जहाँ पे माता पिता का जो दोनों ही भक्त हैं उनका बहुत आग्रह हो कि हमारे बच्चे को आध्यात्म विद्या आ जाए। देखिए मैं बोल रहा हूँ तो कोई बोलते अपराध ले लेगा, मैं अपराध नहीं ले रहा हूँ। आप बताइए कि हम लोग जितनी गंभीरता से सोचते हैं कि हमारी बच्ची मैथ्स पढ़ ले, ये हमारा बच्चा जो भी है, क्या उतनी ही गंभीरता से हम लोग ये सोच रहे हैं कि बच्चे को आध्यात्म साक्षात्कार प्राप्त हो? मैं किसी एक पेरेंट्स पे नहीं बोल रहा हूँ, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए कि मैं एक व्यक्ति को दो व्यक्ति को बोल रहा हूँ। इट इज़ जस्ट वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ दिस नॉलेज। आध्यात्मिक ज्ञान हो, इसको आध्यात्मिक ज्ञान होना चाहिए, ये महत्व तो समझना बहुत बहुत टाइम लगता है। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? आप ये बताइए व्यासदेव जी क्यों भाग रहे थे शकदेव जी के पीछे पीछे? उन्हें भागवत का ज्ञान देने के लिए। वो ये नहीं कह रहे थे कि बेटा तुम बीटेक क्यों नहीं, बीटेक कर लो जा करके, या एमटेक कर लो या पीएचडी कर लो। आप लोग आश्चर्य करोगे, आप रियली, मैं एकदम सच बोल रहा हूँ, एकदम सच बोल रहा हूँ। एक व्यक्ति हमारे सामने आ रहे थे, कह रहे थे कि वो मेरे सामने आके, तुम बोल ही दूंगा उनकी बात, कि मेरे पास सामर्थ्य नहीं था लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए मैंने 8 लाख रुपए लोन लिया। अब आप बताइए क्या भागवत पढ़वाने के लिए कोई 8 लाख रुपए लोन लेगा? बताइए। मैं बस खाली जैसे आप बिल्कुल, मैं चकित होकर देख रहा था कितना उनका आग्रह है कि हमारे बच्चे का करियर बन जाए। और ये 8 लाख तो कुछ नहीं है। एक और भक्त आए थे, तब आप थे कि नहीं मेरे सामने, एक थे, पूरे परिवार आया था, 20 लाख रुपए लोन, शायद ऐसे कुछ लिए, ऐसे ज़्यादा था ना, ज़्यादा कुछ था। कितना चेहरा देख रहा था। और उनको कह दो कि बच्चों को 1 घंटा भागवत में बिठा दो, तो कभी नहीं बिठाएंगे। इससे क्या होगा? जैसे मान लीजिए साधु सेवन प्रभु, मुझे नहीं पता आपके बच्चे, चले बच्चे तो सामने है, बेटा निकुंज कितने घंटे पढ़ते हैं आप घर पे? 5 घंटे पढ़ते हैं, इज इट नॉट? 1 घंटा और भागवत पढ़ लेंगे तो क्या नुकसान है? सी, मैं खाली इसी अध्यात्म विषय की बात कर रहा हूं कि 5 घंटे तो पढ़ रहे हैं, और उन 5 घंटों के पढ़ने से कौन सा विषय ऐसा है जिससे आपको जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल जाएगी? एक भी नहीं। सी, बहुत बस यही होगा कि कहीं नौकरी मिल जाएगी, दैट्स फाइन, और उसमें कोई आपत्ति भी नहीं कर जा रही है। लेकिन विचार कीजिए, आत्म विषय ज्ञान को ही ज्ञान कहा जाता है। तो अब क्या भगवान इसमें एक्सपर्ट है? ये बात तो आपको समझना, ज्ञान क्या है, भगवान क्या इसमें एक्सपर्ट है? बिल्कुल जी एक्सपर्ट है। भगवान ने भगवत गीता में तो आत्म विषय ज्ञान ही दिया गया, और इतना सुंदर ग्रंथ कि पूरे विश्व को उससे आलोक मिल रहा है कि नहीं? और दिया कब? जब युद्ध का बिगुल बन चुका था। मान लो मुझसे अभी कोई झगड़ा, नहीं वैसे बोलूँगा नहीं, लेकिन मान लो कोई झगड़ा करने आ जाएगा तो अब उसमें तो भागवत बोलने में कठिनाई हो जाएगी ना, क्लास तो कैंसिल हो जाएगी। लेकिन भगवान क्लास शुरू किए जब शंख बज चुका है, जब झगड़ा शुरू हो चुका है तब क्लास शुरू किए हो। दिस इज़ नाइस। और झगड़ा करने के लिए क्लास दे रहे हैं युद्ध करने के लिए कहा जाए तो। लेकिन वैसे इस सारी बातें बोलने के बाद, सुनने के बाद भी गीता सुनने से लोगों को शांति प्राप्त होती। कभी कभी ये लोग भी बोल देते हैं गीता रखो घर, वो झगड़ा हो जाएगा। हमें तो आश्चर्य होता है, हमारे आश्रम में सभी ब्रह्मचारियों के पास झगड़ा, सॉरी गीता है, तो झगड़ा तो नहीं कर रहे, शांति से बैठे हैं कि नहीं? वो गीता के लिए भी बोलते हैं, गीता महाभारत से तो है। चलिए, तो समझ में आया आपको। और कहाँ भगवान ने आत्म विषय ज्ञान दिया है? कपिल देव के रूप में अपनी माता जी को ज्ञान दिया। और कहाँ दिया है? उद्धव जी को दिए हैं। बहुत सुंदर ज्ञान भगवान दिए। महाराज भी बहुत सुंदर बोल रहे थे कि देखिए, भगवान जब यहाँ पे आते हैं और कुछ लीला करके चले जाते हैं तो जीव का लाभ होता है। जैसे कि भगवान नरसिंह देव आए या भगवान वराह देव आए, इसमें कोई कठिनाई नहीं है, लीला करते हैं। लेकिन जब भगवान अपने बारे में कुछ बोलते हैं उससे जीवों को सबसे अधिक लाभ होता है। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं? जब भगवान अपने बारे में कुछ बता रहे होते हैं, क्योंकि भगवान के बारे में भगवान ही जानेंगे, है ना, तो जब भगवान बताते हैं तो उससे जीवों को बहुत लाभ होता है। डज इट मेक सेंस?
तो इसका लाभ हमको उठाना चाहिए। चलिए, तो भगवान को बहुत अच्छे से ज्ञान है, अच्छे से क्या पूर्ण रूप में ज्ञान है। और कहाँ भगवान ने ज्ञान दिया, कुछ याद आ रहा है भागवत से? जो लोग भागवत पढ़ते हैं, ब्रह्मा जी को भगवान ज्ञान दिए। तेने ब्रह्म हृदय आदि कव्ये मोहयंती ये तो सूर्य, साक्षात ब्रह्मा जी को ज्ञान दिए। 4 श्लोकों में चतुश्लोकी भागवत कहा जाता है। 4 कुमारों को भगवान संकर्षण देव ज्ञान दिए। और कहाँ ज्ञान दिए? बहुत जगह भगवान इस प्रकार से आत्मज्ञान दिए हैं। श्रीमद् भागवतम को सुनने के लिए 4 कुमार ऊपर के लोगों से नीचे के लोग तक आए। हमारे यहाँ भक्तों कम से कम जूम लोक में तो आना चाहिए ये अपने घर में टाइम से खा पी करके आ जाएं। बिफोर वी गो फॉरवर्ड, आज मैं इस पर एक छोटा सा रिफ्लेक्शन आ रहा था जब मैं 5 बजे प्रसाद लेने जा रहा था कि हम लोगों का जीवन भगवान की कृपा और भक्तों की कृपा से कितना डिसिप्लिन्ड हो गया है। एटलीस्ट मैं अपने जीवन की बात कर रहा हूँ, पहले के कंपैरिजन में। नहीं तो रात में खाना तो एक स्वाभाविक सी बात हुआ करती थी। हम बहुत पुरानी बात कर रहे हैं, तो काफ़ी साल से हम 5 बजे ले रहे हैं। क्या इस समय सामान्य सभ्यता में कोई बोलेगा 5 बजे डिनर कर रहा है व्यक्ति? आपने किसी से मिले हैं 5 बजे डिनर करने वाला व्यक्ति? ब्रंच कहते हैं, क्या बोलते हैं उसको पता नहीं, कुछ क्या ब्रंच नहीं बोलते हैं, कुछ स्नैक्स ऐसे चाय पकौड़ी वगैरह सब खाते रहते हैं। उसके बाद फिर 9 बजे खाते रहते हैं, फिर उसके बाद 11 बजे खाते हैं। क्या क्या करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और ये प्रभुपाद जी लिखते हैं कि एसोसिएशन विद डिवोटीज मीन्स वंस लाइफ विल बिकम रेगुलेटेड। बड़ा प्रत्यक्ष। और ये सब इसीलिए ताकि हम शाम को कथा निर्बाध रूप से कर सकें। चलिए, जो भी है, बात हम खाली ये कर रहे थे कि ज्ञानम मतलब आत्म विषय ज्ञान, ठीक है। और इस पर भगवान बहुत निपुण हैं, क्योंकि माया भगवान को कभी प्रभावित नहीं कर सकते। चाहे एक और बात है, मैं माया से स्पृष्ट हूँ, बल्कि आवृत हूँ, तो मैं नहीं दे सकता हूँ। तो पर आप प्रवचन क्यों करते हैं रोज? हम अपना प्रवचन नहीं करते हैं कि वक्षाम हित काम, या तुम्हारी हित कामना से मैं बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं बोल रहा है। भगवान की बात को रिपीट करते हैं, अनुकीर्तन, ताकि मेरी भी शुद्धि हो जाए, एटलीस्ट मेरी तो हो जाए अगर ऐसा कहा जाए, और अन्य लोगों को लाभ हो जाए तो कहना ही क्या, ठीक है। विरक्ति वै तृष्ण्यम, बहुत अच्छा शब्द है। किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा का नहीं होना ही विरक्ति है। देखिए, कुछ अंतर समझ में आना चाहिए। त्याग और विरक्ति में अंतर समझ में आ रहा है। वस्तुएं त्याग दी हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वस्तु की तृष्णा, तृष्णा का अर्थ होता है प्यास, थर्स्ट। वितृष्णा का अर्थ क्या हुआ? कोई प्यास नहीं। प्यास कैसे परेशान करती है, ये आप लोग जैसे कभी निर्जल व्रत करते हैं एकादशी का, तब समझ में आया ना। तब खाना भी भूल जाता है आदमी को, पानी ही पानी दिखाई पड़ता है, पानी 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 पानी, है ना। हम तो भाई, हमारे तो सामर्थ्य नहीं, हम तो होता नहीं है। लेकिन जो लोग करते हैं, हम पहले किए थे, वाह रे वाह, एक मतलब अगले दिन मंगल आरती में ऐसे लग रहा था बस किस तरह से खड़े हुए हैं और दम से गिर जाएंगे। हम भाई, हमारा सामर्थ्य सब सूखा, हम नहीं होता हमसे, छोड़ दिए, कई साल छोड़ दिए। हम क्या करते हैं, ट्रिक लगाते हैं भागवत की। जो व्यक्ति कोई कुछ करता है और समर्थन करता है और सहायता करता है, उसको वही लाभ मिलता है। तो जो लोग निर्जल करते हैं उन लोग को अन्न खिला देते हैं हम। जो जो पारण का समय होता है, तो मैंने इनके पुण्य का फायदा हमको भी मिल जाएगा। हमसे तो हो नहीं रहा है। और जो कोई करता है कहते हैं हाँ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, करते रहो, कोई दिक्कत नहीं, अनुमोदन कर देते हैं। ये सब तरीका है। लेकिन हम बात कर रहे थे तृष्णा की। इसको और समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, जब हम लोग जप करते हैं तो मन में कोई तृष्णा का अनुभव नहीं करते, हाय ये मिल जाए। ऐसा मत कहिए कि नहीं आता है, आता है। स्पेशली आपको जब नया मोबाइल लेना हो तब, हरे मोबाइल, हरे मोबाइल, मोबाइल मोबाइल, हरे हरे हरे। इज इट नॉट? कोई वस्तु आपको रियली चाहिए, लाइक रियली, आई डोंट नो, भाई की अलग अलग इच्छा होती है। किसी को धोती कुर्ता चाहिए होता है, चलो किसी को पैसे होंगे तो शायद इतना तृष्णा नहीं होती है, क्योंकि ऑर्डर करेंगे ऑनलाइन जाएंगे। और मान लो पैसा ना हो और फिर इच्छा हो, तब देखिए कैसे दिमाग में घूमता है। वैसे भगवान के नाम की कृपा ये है कि बहुत सी बातों से आपको अपने आप ही सब समाप्त कर देते। फिर भी मान लो किसी के हृदय में इच्छा आ रही है टेम्पल प्रेसिडेंट बन जाओ, तो ना तुम कल बन ही जाओगे। तो एक प्रकार की प्यास है कि नहीं, तृष्णा है कि नहीं। तो क्या विरक्ति मतलब वै तृष्ण्यम, कितना सुंदर शब्द है। कोई इच्छा नहीं। अब आप ये बताइए कि भगवान में विरक्ति है कि नहीं। यस। पहली चीज़ देखिए, भगवान श्री राम का गुण तो एकदम स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है। भगवान श्री राम को बोला गया कल आपका राज्याभिषेक है, बहुत अच्छी बात है, सारा कुछ चल रहा है। और वो मालूम चल गया कि वनवास जाना ठीक है,
अगर कहा जाए भगवान राम एकदम चिल है गुस्सा भी नहीं हुए, कुछ नहीं, ठीक है, आराम से जा रहे हैं, कोई कठिनाई नहीं है। यहां तक कि पत्नी को भी नहीं बोले साथ में चलो कि खाना कौन बनाएगा, क्या करे, कुछ भी नहीं। माता सीता साथ में गई स्वयं, आप जानते कि नहीं, जिद करके गई, लेकिन उनको कुछ ऐसा नहीं था कि पत्नी को लेके ही जाना है, नहीं नहीं ऐसे नहीं बोले, वाइफ को लेके जाना है ऐसा कुछ नहीं था। और भगवान कृष्ण पे तो और रुचिकर है, भगवान श्री कृष्ण की 16,108 पत्नियां थी और एक से एक सुंदर, मतलब अत्यधिक सुंदर, जिसके सामने मदन भी मोहित हो जाते, पढ़ चुके कि नहीं। और उनको छोड़ करके हस्तिनापुर में भगवान पड़े रहते थे अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए, उनका केस सॉल्व करने के लिए। हमने एक व्यक्ति को बोला, भाई, हाँ याद आ रहा है किसको बोला, तुमने बोला आपकी तो एक ही पत्नी है, उसको छोड़कर भी नहीं आ रहे आप वृंदावन। तो कह रहे हैं कि भगवान के पास बहुत सारी थी ना, इसलिए छोड़ दी है, मेरे पास एक ही है देखो नलायकों को कहे मेरे पास एक ही है, उसको छोड़ दूंगा तो दिक्कत हो जाएगी उनके पास बहुत सारी कैसे कैसे देखो आर्ग्यूमेंट लोग करते हैं। तृष्णा तृष्णा, महाराज बड़ा इसमें बहुत विनोद करते हैं कि देखो व्यक्ति घर बांधता है, सब कुछ करता है, तो खुद ही बांधा है सारा कुछ, लेकिन वैसे फंस जाता है जैसे वो क्या कहते हैं, वो रेशम का कीड़ा होता है। हमको एक गृहस्थ भक्त बोल रहे थे, प्रभु जी कुछ भी कितना भी झगड़ा हो पत्नी से, ये सब देखिए हम भवती सुश्रम हमारे सुना है, तो ऑब्वियसली तुम सब, और मान लो अब जानने की एकदम इच्छा हो जाए कि अब घर छोड़ दें मैं, फिर तुरंत पत्नी चेंज जाएगी, बोलेगी आप चले जाएंगे तो मैं कैसे जीऊँगी, मैं जी नहीं पाऊंगी आपके बिना, वह तुरंत पिघल जाते फिर वापस आते। और आप महाराज की बात सुनिए, कितना महाराज उस पर विनोद करते हैं कि मान लो कोई व्यक्ति था, उसका अपने बच्चों से बहुत उसका जी फट गया, बहुत बच्चों ने उसे परेशान किया, तो घर छोड़ के चला गया, लेकिन फिर आधे रास्ते वापस आ गया। क्या तुम लोग ले तो मैं कभी घर नहीं आने वाला था, मनुष्यों ये बुढ़िया को देख के वापस आ गया समझ गए उसकी आसक्ति अपने बच्चे अपनी पत्नी में कहाँ वितृष्णा है बताइए। और कदाचित अपनी पत्नी झगड़ा करके चला जाता है तो कहते तुम्हारे लिए तो मैं कभी वापस नहीं आने वाला था, इन बच्चों का मुंह देख करके मैं वापस आ गया। एक और महाराज उदाहरण दे रहे थे कि कोई व्यक्ति था, वो ऐसे केवल वृंदावन आना चाह रहा था, घर नहीं छोड़ना चाह रहा था, केवल वृंदावन आना चाह रहा था। तो उसकी वो मतलब स्टेशन पे बैठा था, उसकी पत्नी लाके बच्चे को उसकी गोदी में थमा दी, वापस आ गए, नहीं आ पाए। तृष्णा बहुत रहती है, बहुत तृष्णा रहती है, हाय ये मिल जाता। तो अब बताइए, आप देखिए ना, भगवान को इस जगत से कुछ भी नहीं चाहिए। सृष्टि करते हैं किस लिए? ताकि हम लोगों को या तो भोग या योग करने का हमको सामर्थ्य सुविधा प्रदान करें। भगवान को इस जगत से कुछ नहीं चाहिए। कुछ भक्तों के कमेंट्स हैं नहीं, तो ये आप भगवान के विरक्ति का गुण देख पा रहे हैं। ओके, और कोई भगवान का इस तरह से गुण आ रहा है? हाँ, इंटरेस्टिंग है, नर नारायण। हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। भगवान नर नारायण तपस्या कर रहे हैं और आज भी कर रहे हैं, तो इंद्र को बड़ी चिंता हुई। देखिए, जिस जगत में जिसके पास कुछ भोग्य सामग्री होती है, तो वो सोचता है कि हर व्यक्ति हमारे ही सामग्री की तरफ देख रहा है, ये दिक्कत होती है। हमने देखा है, मान लो कार ले लेगा तो सोचेगा हर व्यक्ति हमारी ही कार को चुराना चाहता है। किसी की सुंदर पत्नी होगी तो बड़ा शक्की होगा, बहुत शक्की होगा। कोई भी व्यक्ति आएगा, दोस्त भी आएगा, कहते हैं मेरी पत्नी को देख रहा है ये बुरा मत मानने का, जो सुंदर पत्नी है उसको भी शत्रु कहा गया है, समझ रहे हैं? ये चाणक्य पंडित बोले, वो ऐसा शक्की हो ही जाता है व्यक्ति। उसका एकदम घनिष्ठ मित्र भी मिलने आएगा तो कहीं नहीं, ऐसी बुरी नज़र है ऐसे करके। हम बात क्यों करनी यहाँ पे, ये लौकिक बात क्यों आ गई? हाँ, तो हम बात नर नारायण की कर रहे थे। तो नर नारायण भगवान तपस्या कर रहे हैं जगत के कल्याण के लिए, लेकिन इंद्र सोच रहा है नहीं, ये मेरा पद प्राप्त करना चाहते हैं। इंजन बंद करवा दीजिए बाहर से। आप जानते हैं कि वो जानता है इंजन बंद करना, आउटसाइड मोटर यहीं भी लगा, उसको बंद करिए। तो अब इंद्र आ गए, सारे अप्सराओं को, सुंदर सुंदर अप्सराओं को लेकर के, एज यूजुअल इनका जो काम करना ही है कि भाई ये भ्रमित हो जाएं। तो भगवान नारायण नर नारायण मुस्कुराए, कहते अच्छा, आँख खोले, मुस्कुराए। अब वो लोग कहें कि तो शाप मिलेगा, शाप मिलेगा, कुछ नहीं, कि जस्ट ही जेंटली स्माइल्ड
और उसके बाद उनके शरीर से इतनी सुंदर सुंदर अप्सराएं निकली जिनके आगे स्वर्ग की सारी अप्सरा एकदम मेढक जैसी लगती हो। तो भगवान कहे ऐसा करिए, इनमें से जो आपको सबसे पसंद हो वो ले जाइए। तो फिर उर्वशी को इंद्र लेके गए। तो विरक्ति के गुण है ना भगवान का। अरे जिनसे सब कुछ सारा सौंदर्य बाहर निकल रहा है, उसको क्या जगत का सौंदर्य आकर्षित करेगा। बट एन अमेजिंग स्टेट ना, कुछ भी नहीं चाहिए इस जगत से। ठीक है, तो ये महाप्रभु का एग्जाम्पल क्यों नहीं ले सकते? बिल्कुल ले सकते हैं। देखिए ना, उनकी पत्नी झगड़ा नहीं कर रही थी उनसे, अत्यंत असीमित प्रेम वाली थी। माता सची तो स्वयं यशोदा मैया ही है, और फिर भी भगवान सब कुछ त्यक्त्वा स्वराज्य लक्ष्मी, ठीक है ना। तो श्लोक आता है भागवत में, तो अपने क्या नाम था, विष्णु प्रिया को त्याग करके, माता को त्याग करके जगत के कल्याण के लिए चैतन्य महाप्रभु संन्यास ले। यस, विरक्ति। वो दैट वाज फॉर डिफरेंट रीजंस। मुझे मन में आ रहा था, मैं उसको कोट नहीं कर रहा हूँ अभी। हाँ, रणछोड़ लीला बड़ी इंटरेस्टिंग है भाई। देखो, किसी भी क्षत्रिय को यह सुनना कि वह क्या कहते हैं, कायर है, बहुत उसको खराब लगेगा। आप लोगों को आवाज़ ठीक से आ रही? इट्स समहाउ सेज कि मेरा नेटवर्क बैंडविड्थ इज लो, सो आई डोंट नो, इज इट ओके? एवरीथिंग इज ओके एट योर एंड? ओके। तो हाँ, क्या बात कर, हाँ, रणछोड़। तो अब देखिए ना, जरासंध से युद्ध हुआ। अब ब्राह्मणों को वचन दे के बोल के आया था जरासंध कि इस बार मैं अगर युद्ध में नहीं जीता तो तुम लोग का फिर गर्दन कलम की जाएगी। तो ब्राह्मण प्रार्थना कर रहे थे, भगवान किसी तरह जिता दीजिए। तो भगवान ने कहा ठीक है, जब ब्राह्मण लोग सोच रहे थे ठीक है जिता देता हूँ उसको, तो रण छोड़ करके चले गए वहाँ से। सो कृष्णा इज लाइक दैट। ओके। ऐश्वर्य अर्थात नियंत्रत्वम, काफी इंटरेस्टिंग है। नियंत्रत्वम का अर्थ होगा नियंता होने का गुण, ये भगवान का ऐश्वर्य है। तो यहाँ पे अर्थ लिया गया है ऐश्वर्य का नियंता, नियामकता को ऐश्वर्य कहते हैं। अब ये तो कोई कठिन नहीं है। कृष्ण को साक्षात ईश्वर क्यों कहा जाता है? अब तो सबको याद आ गया होगा, क्योंकि उनके परोक्ष आँखों से ना दिखने वाला और कोई ईश्वर नहीं। तो एकमात्र ईश्वर हैं कृष्ण, बाकी सब भृत्य हैं, सेवक हैं, और जिसको वो जैसे नचाना चाहते हैं वो व्यक्ति नाचता है। ठीक है। शौर्य संग्रामोत्साह, तो बड़ा आसान है समझना। शौर्य मतलब संग्राम का उत्साह, संग्रामोत्साह, संग्राम करने में, युद्ध करने में उत्साह, संग्राम में सदा उत्साह के बने रहने को शौर्य कहते हैं। जैसे आप जानते ही हैं कि जरासंध 23 अक्षौहिणी सेना लेके आ गया, और कृष्ण बलराम जी बस थोड़ी सी सेना लेकर गए और पूरी सेना को ध्वस्त कर दी। ये नहीं सोच रहे हैं हमने तो कुछ तैयारी नहीं करी, क्या करें, क्या हो जाएगा, कुछ नहीं। और कितनी बार भगवान हराए थे? 16 बार उस 23 अक्षौहिणी सेना को समाप्त कर दिए थे। तो कृष्ण का बहुत बड़ा शौर्य, बहुत बहुत युद्ध किए। महाराज बड़ा रोचक बात बोल रहे थे। देखो भाई, कोई भी युद्ध होगा तो बाण तो लगेगा, और बाण लगेगा तो आपके शरीर में कट भी लगेगा। तो भगवान अनादि काल से बहुत बहुत युद्ध किए हैं असुरों से, लेकिन एक भी कट नहीं लगा शरीर में। दिस इज अमेजिंग। आप लोग चेक कर सकते हैं अपने शरीर में, कहीं ना कहीं कट लगा, कहीं फोड़ा लगा, कहीं फुंसी। हर व्यक्ति के शरीर में कहीं फोड़ा, फुंसी या कुछ कट जरूर लगा रहता है। बेदाग नहीं होता कोई, सिखाना है कि नहीं? लेकिन भगवान ऐसे निर्मल, इतने सुंदर है कि इतने जगहों पे युद्ध किए हैं, शरीर में कोई कट नहीं। तो आप कहेंगे फिर भीष्मदेव ने तो बाण मारे थे लेकिन उससे कोई कट नहीं लगा, वो तो केवल जादू लगा रहे बाण। ठीक है, लीला के लिए। शौर्य संग्रामोत्साह, तेज प्रभाव, ये बड़ा सुंदर है। प्रभाव संपन्नता को तेज कहते हैं। इसका अर्थ क्या है? ये बहुत अच्छा है। देखिए, दूसरों को प्रभावित करने की क्षमता को तेज कहा जाता है। बड़ा सुंदर परम पूज्य राधा रमण महाराज पे बोल रहे थे बलराम हॉल में, कह रहे देखिए बहुत से भक्त हैं जो साधना बहुत अच्छी करते हैं और वह शुद्ध जीवन भी जी रहे हैं, लेकिन उनमें यह तेज नहीं होता है कि वह दूसरों को प्रचार करके भक्ति में ला सकें। कुछ बैलेंस कर पा रहे हैं? शुद्धता है, लेकिन ऐसी हिम्मत नहीं है कि वो दूसरे को प्रचार करें, भक्ति, उसको भक्ति के बारे में बताएं और भक्ति में आ जाए। तेज समझ रहे? तेज मतलब दूसरे को प्रभावित कर सके।
वो 16 माला जप कर लेंगे, सब कुछ कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कहो कि अब किसी को बताएं कृष्ण भावना के बारे में तो उनको घबराहट हो, हम नहीं कर सकते, हम नहीं बता सकते। Does that make sense? हाँ बताइए। हाँ मुझे पता है कि आप कह रहे हो कि प्योरिटी इज फोर्स। आप ये कह रहे हो कि माइक पे वो नहीं बोल रहा है और देख कर ही प्रभावित हो जाते हैं। आप किसी को उदाहरण देंगे? आप एक भाई, आप तो गुणगान करने को, निंदा नहीं करेंगे, आप नाम बता दीजिए। जो आप कह रहे हो गलत नहीं है, लेकिन होता बहुत कम है। दोनों चीजें होती हैं तब व्यक्ति प्रभावित होता है। आचरण भी हो और वह बोले भी, तब फिर आप प्रभावित होते हैं। अब आप ये बताइए, चलिए हाँ, वैसे ये बात उन पर घटित पूरी तरह से नहीं होगी, एग्जाम्पल आप समझ लीजिए, वो जानबूझ के ऐसा कर रहे थे क्योंकि उनमें दोनों बातें थी। जड़ भरत का एग्जाम्पल ले लीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जड़ भरत में तेज नहीं था, अभी वो बात मत लीजिए। खाली मैं एक उनकी बात को, आधी बात को, आधे जीवन को देखिए, जो किसी को कुछ नहीं बोल रहे थे, अपने को छुपा के रखे हुए थे। ऑल तो हम ये नहीं कह रहे हैं उनमें तेज नहीं, तेज तो बहुत अधिक था, लेकिन एटलीस्ट तेज को प्रकाशित नहीं कर रहे थे। और जब रहुगुण को बोलना हुआ तो बोले, उसको पूरा चेंज कर दिया, दोबारा राज्य नहीं किया। आपको पता होना चाहिए, जब रहुगुण को जड़ भरत बोले तो वो दोबारा राज्य नहीं किया, वो तुरंत सब छोड़ करके विरक्त हो गया। तो एक तो ये भी हो सकता है कि तेज को प्रकाशित नहीं करें, लेकिन ऐसा होता है। हम सबको नाम लेंगे तो फिर ठीक नहीं रहेगा, लेकिन ऐसा भक्त हैं जो बहुत साधना करते हैं, लेकिन उनको ये हिम्मत नहीं होती। ये नहीं कह रहा हूँ कि उनकी प्योरिटी नहीं होती है, उनको हिम्मत नहीं होती कि हम दूसरे को प्रचार करेंगे, वो भक्त बन जाएगा, ये बना सकते हैं, ऐसा नहीं होता है। सुखदेव गोस्वामी को आप इसलिए नहीं कह सकते कि ना, भूरि तेजसः शब्द आया है उनके लिए। वो जानबूझ करके बोल नहीं रहे थे, वो एक अलग बात है, लेकिन जब बोलने का मौका हुआ तो देखिए दुनिया के लिए वही तो बोले हैं। उनके लिए शब्द है भूरि तेजसा, वो सोहम श्रावयिष्यामि यथाधीतम यथामति, उस श्लोक के जस्ट उसी के ऊपर में बोल रहे हैं। वो विप्रर्षि भूरि तेजस, महान ऋषि थे और भूरि तेज यानी महान प्रभाव से युक्त। अब आप भगवान पे घटित कीजिए, भगवान का प्रभाव कैसा है। अब भगवान तो देखिए भगवत गीता को बोल करके पूरे विश्व को प्रभावित कर रहे हैं, यहाँ तक कि नास्तिकों को भी प्रभावित कर रहे हैं। डू यू एग्री? जो लोग भगवान कृष्ण को भगवान नहीं मानते, वह भी गीता का उपयोग जरूर करते हैं, तो गीता से प्रभावित हैं कि नहीं? देखा गया है कि नहीं? तो भगवान तो असुरों को भी प्रभावित करते हैं, जैसे से नहीं है वो क्या नाम था, वृकासुर। वृकासुर शिवजी को के पीछे भगा, उन्हीं से वरदान लिया कि जिसके सर पे हाथ रखेंगे वो मर जाएगा, और शिव जी भी भाग रहे हैं। और भगवान एक कैसे बन गए थे, बालक ब्राह्मण, छोटा ब्राह्मण, बामन ब्राह्मण बन के आए, कह रहे हैं हे शकुनी नंदन हे शकुनी नंदन, आप इतना कहाँ भाग रहे हैं? अब वो सोचा मेरे बाप का नाम लिया, बाप का नाम शकुनी था, मेरे बाप का नाम लिया, जरूर हमारे परिवार को जानता होगा। देखो भगवान कितना तेज प्रभाव उनका है, ऐसा कि अरे जरूर हमारे लग रहा पार्टी के हैं कुछ, ऐसा उसने सोचा। और कहें आप इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? कह रहे ऐसा ऐसा हुआ, शिव जी ने हमको आशीर्वाद दिया, जिससे सर पे हाथ रखेंगे वो मर जाएगा, ऐसा वैसा। क्या आप भी बात समझ? देखिए जब से दक्ष के यज्ञ में उनको शाप मिला है, उनके वरदान काम नहीं करते हैं। आप देखिए खुद ही अपने सर पे हाथ रख के देखिए, कुछ नहीं होगा। इस पे महाराज बता रहे थे कि देखो हाथ ऊपर रख के देखो, आँच निकल रही है। आँच तो नहीं निकल रही ना, कहाँ से जल जाओगे, कहाँ से खत्म हो जाएगा? देख तो वो भी ऐसे हाथ ऐसे करके देखा हुआ और हाथ रखवा दिया, वही खत्म हो गया। प्रभाव था कि नहीं? आ जाइए महाप्रभु की लीला में, महाप्रभु प्रकाशानंद सरस्वती के पास जाते हैं और कितना देखो नम्रता से महाप्रभु अपने को प्रस्तुत कर रहे हैं। जहाँ पे लोग पाँव धुलते थे, वहाँ जा कर के वो पाँव धुले पर वहीं बैठ गए और वहाँ से अपने ब्रह्म तेज को प्रकाशित करने लगे। और ये मायावादी लोग ना ब्रह्म तेज के प्रति बड़े आकर्षित होते हैं, तो फिर वो कहते हैं श्रीपाद, आप सुन चुके हो, प्रकाशानंद सरस्वती कहते हैं श्रीपाद आप वहाँ क्यों बैठे हैं, आप हमारे संग आई, कोई मन में कोई कष्ट है क्या? तो कहते नहीं नहीं, मैं तो यहीं पे आपके इसी स्थान में बैठने के लायक हूँ, इत्यादि इत्यादि।
तो वहाँ भी महाप्रभु ने अपना तेज प्रकाशित किया। सार्वभौम भट्टाचार्य जो सन्यासियों के शिक्षा गुरु या कह सकते हैं दर्शन के क्लास लेने वाले थे, उन पे अपने प्रभाव को महाप्रभु ने प्रस्तुत किया। और फिर महाप्रभु के तेज के तो क्या कहना, वो तो जिस गांव में जाते, जिसको देखते दक्षिण भारत में, वहाँ लिखा है अपने प्रभाव को महाप्रभु ने स्पष्ट रूप से दक्षिण भारत में प्रस्तुत किया। और जिसको जो कोई इनको देखता, वो देखने मात्र से कृष्ण प्रेम मिल जाता है। ना अनर्थ निवृत्ति, ना भजन क्रिया, ना कुछ, सीधे भगवान ने उनको कृष्ण प्रेम दिया। फिर भगवान कृष्ण की लीला में आ जाते हैं, जो भी व्यक्ति महाभारत में मरा, हतगत स्वरूपम, उसे अपना स्वरूप प्राप्त हो गया, तो ये भी भगवान का प्रभाव है कि नहीं? हाँ, वामन देव, यस, वामन देव जब आए बलि महाराज के यज्ञ में, तो उनके प्रभाव को ऐसा लग रहा था मानो सूर्य सामने आ गया, तो बड़े बलि महाराज प्रभावित हो गए। तो ये इसको तेज कहा जाता है। ये होता है, आप देखिए। और वैसे जो आप बोल रहे हैं 16 माला वाली बात बिल्कुल सही है। प्रभुपाद इसको बोले हैं कि जो कोई व्यक्ति 16 माला का जप करेगा, 4 नियमों का पालन करेगा, वो जहाँ प्रचार करेगा उसका प्रचार में शक्ति होगी। तो दूसरी लाइन को भूल रहे हैं। 16 माला जप करेगा, 4 नियम पालन करेगा तो ठीक है, लेकिन वो प्रचार करेगा तब ना होगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं? करने के बावजूद भी लोगों को लगता है कि भाई हम नहीं बोल सकते, हम कैसे कर सकते हैं। अब आप ये बताइए प्रैक्टिकली, इस्कॉन में क्या 16 माला 4 नियम केवल ब्रह्मचारी पालन कर रहे हैं और कोई नहीं कर रहा है? कोई स्टूडेंट नहीं कर रहा है, कोई गृहस्थ नहीं कर रहा है? ऐसा तो ना हो सकता है। और सभी लोग प्रीचिंग कर रहे हैं ना? क्या लगता है आपको? सभी लोग प्रीचिंग कर रहे हैं, सभी लोग भगवान के बारे में दूसरे को बता रहे हैं। एक दूसरे को बताएंगे तो भी चलेगा, नए लोगों को बताएंगे चल तो और भी अच्छा होगा। इज इट रियली हैपनिंग? क्या हाँ सभी लोग इतना भी नहीं जानते कि कृष्ण भगवान है? देखिए, हमको दोष नहीं निकाल रहे हैं, हम आपके सामने, आप बताओ क्या हो रहा है? क्या सभी लोग भगवान के बारे में सबको बता रहे हैं? और सारे जो दुनिया में बिजनेस चल रहे हैं वो तो सब ब्रह्मचारी कर रहे हैं ना? सारी नौकरियां तो ब्रह्मचारी ही कर रहे हैं। क्या उत्तर है? तो देखिए, व्यक्ति नौकरी कर सकता है, बिजनेस कर सकता है, तो कैसे कर ले रहा है बताइए? उसके महत्व को समझ रहा है, और अच्छी बात है भाई, आवश्यक है, वो करना, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन कुछ तो अपने कर्तव्य के बारे में भी हमें सोचना चाहिए ना, कि हम भगवान के बारे में लोगों को बताएं, एटलीस्ट प्रयास करें। मान लो सफल हो गया तो वो जीव भगवान के पास चला जाएगा कि नहीं? ट्राई तो कीजिए। लेकिन आप देखेंगे कि घबराते हैं लोग कि नहीं हम बताएंगे, पता नहीं क्या सोचेगा, क्या होगा, ऐसे करके। मैं अपनी बात बोलो, मतलब स्वीकार करने के लिए हम कोई बात नहीं कर रहे। आप विचार कीजिएगा उस पर कि हाँ हमारे पास ज्ञान तो बहुत है। सामान्य व्यक्ति को पता है कृष्ण भगवान है या वो उनका दास है, बताइए? किसी को कुछ पता तो है नहीं। अब आप बता कर देखने का प्रयास कीजिए। हमको ये बहुत अच्छा लगा था बात। हाँ, कुछ कहना चाहते हैं? माइक पे पूछिए, माइक दे दीजिए, ऑन कर लीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, कभी कभी हम खुद से तो फॉलो करते हैं, और जैसे कि आपने बताया कि हम उसमें हिचकते हैं कि दूसरों को बताने में, तो कभी कभी ऐसा देखा गया है कि उसको हम विनम्रता का नाम देके कि मैं बोलूँगा तो लोग सोचेंगे कि। आप माइक इनको दीजिए, नटवर प्रभु को। अब आप हम कृष्ण भावना का प्रश्न ही नहीं पूछ रहे हैं। आप ही बताइए कि जब कोई आपके पास बड़ा व्यक्ति आता है जो आपको लगता है कि बिजनेस अच्छा देगा आपको, तो आपके मन में भावना क्या आती है? बस इतना बता दीजिए। बाकी क्या करते हो वो तुमको पता है लेकिन आपके मन में क्या आता है? पहली चीज़ क्या आती है आपकी? कौन सी? मेरे को तो मन में एक शब्द आ रहा है, आप बताइए आपके मन में क्या भावना आती है? उनको इंस्पायर कर देंगे, हमारा चीज़ें अच्छे हैं। उनको उन पे क्या करते वो छोड़ दीजिए, आपकी उसको देख करके आपके मन में क्या भावना आती है? खुश आता है कि वो हमसे खुद खरीदेंगे। ये उत्साह आता है कि इसको बताएंगे, और इतने सुंदर तरह से प्रभु जी बताते हैं ये ऐसा है, से में मतलब ये च्यवनप्राश ऐसा है, ये ऐसा है, ये गोर कैसा है, ये सब कुछ है। तो 2-3 बातें। एक कि प्रभु जी खुद भी कन्विंस है, और ये मत सोचिएगा कि सैलरी के लिए करते हैं, वो उत्साह सैलरी से नहीं आ सकता है। उनको बहुत आनंद आता है कि नहीं मार्केटिंग करने में जितने डेडिकेशन से कर रहे हैं कि हमको करना है, इसको बेचना है, ऐसा करना है, तो फायर होना चाहिए इसके लिए। समझ रहे हैं? ये और कुछ भी नहीं है। आप बस खाली इतना लोगों को बोल दीजिए कि भाई आपने कभी सोचा है इंसान जानवर में क्या अंतर है? वहीं फंसा दीजिए उसको, एंड कृष्ण विल ऑलवेज
अगर आपके हृदय में, हमारे हृदय में इच्छा है कि हम भगवान की कीर्ति का प्रचार करें, तो क्या बताइए भगवान आपके हृदय में नहीं है? आप जप कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, यू आर ऑलरेडी इन्फेक्टेड, बस दूसरों को बताना है। हमारा ये कन्विक्शन होना चाहिए कि इससे इसका उद्धार हो जाएगा, तब आप बोल पाएंगे। और क्या उसमें कोई डाउट है? माता जी कुछ कहना चाहते हैं? यस, अगर हमारे अंदर ये कन्विक्शन है कि इससे इस व्यक्ति का, इस जीव का उद्धार हो जाएगा और ऐसा बोलने से ठाकुर जी की कृपा हम पर होगी, तो जरूर हम करेंगे। कुछ क्या? हाँ जी प्रभु जी, जैसे भी आपने बताया कि ये तेज प्रभाव के बारे में कि भगवत गीता भगवान ने स्वयं बोली, तो बहुत सारे ऐसे केसेस में देखा गया है कि खुद से लोग भगवत गीता पढ़ने की कोशिश करते हैं, हाँ, लेकिन वो नहीं समझ पाते और उसका कोई प्रभाव नहीं आता। लेकिन वही किसी शुद्ध भक्त के मुख से सुना जाता है तो उसमें प्रभाव आता है। तो क्या भगवान की बोली हुई वेटेज कम है और भक्त की ज़्यादा है? नहीं, उस ऐसा चीज़ नहीं। को- अच्छा प्रश्न है कि भाई भगवान ने तो बात बोली है और सामने वाला जो बोल रहा है उससे प्रभाव नहीं पड़ता है। तो देखिए होता क्या है कि कभी कभी हम सुनी हुई बात को रिपीट तो करते हैं, लेकिन कन्विंस इसलिए नहीं होते, उसका अनुभव हमको नहीं होता है। तो सामने वाला भी तड़ लेता है कि उसको अपने आप ही लगता है कि नहीं, इसको भी पूरा विश्वास नहीं है। देखिए झूठ भी बड़े कॉन्फिडेंस से बोला जाता है ना, तो व्यक्ति उसको स्वीकार कर लेता है, चल ही रहा है, ये है कि नहीं। तो कोई बात नहीं, इसका अर्थ यह नहीं कि कोई भी आपकी बात नहीं मानेगा। ऐसा नहीं है कि कोई बात नहीं मानना चाहिए, आपको प्रार्थना करना चाहिए। भगवान, बहुत सिंपल प्रार्थना, इंग्लिश में कहूँगा, मेक मी अ हम्बल वेसल ऑफ योर कंपैशन। मतलब समझ रहे हैं आप, मैं आपकी कृपा का माध्यम बन सकूं, लेकिन नम्र माध्यम। मैं कोई उसमें, हाउ टू सेट, कुछ मैं उसमें उसको कुछ क्रेडिट नहीं लूँ उसके लिए। हमारे महाराज बोलते हैं, ऑल ग्लोरीज टू गुरु एंड गौरांगा एंड नथिंग फॉर मी। उसको आगे पूरा नहीं करता कोई व्यक्ति, है ना। उत्साह होना चाहिए। जैसे कि आप, हाँ, उस पर देखिए, स्वयं नित्यानंद प्रभु उस डकैत को बोले जिसका उद्धार उन्होंने किया, धर्म पथ गिया और लहो हरि नाम। तुम धर्म के पथ पे चलो और हरि नाम करो तो तुम दूसरों का परित्राण कर पाओगे। था कौन? डकैत। अब यहाँ कोई डकैत बैकग्राउंड से तो मेरे ख्याल से है नहीं, इज इट नॉट? और ये प्रभुपाद जी के शब्द हैं, 16 माला का जप कीजिए, 4 नियमों का पालन कीजिए, आप जहाँ प्रचार करेंगे वो प्रभावशाली होगा। मुझे लादनी शक्ति माता जी बता रही थी कि जिस गांव में वो प्रचार करने जाती थी आप सेवा के लिए भी, तो वहाँ के लोग भी बता रहे थे सम्मान करते हैं। क्यों सम्मान करते हैं? ये माता जी बाहर कुछ नहीं खाती है, केवल यही देख करके कि बाहर कुछ नहीं खाती हैं, लोगों के लिए यही बहुत बड़ी तपस्या लगती है। शुद्धता का वो अनुभव करते हैं। और प्रभुपाद जी से यही प्रश्न परम पूज्य सच्चिदानंद महाराज ने पूछा कि somehow you are so convinced that you can convince everyone. How is it? उत्तर सुनना चाहेंगे आप लोग? बहुत सिंपल, प्रभुपाद का 16 माला का जप और 4 नियमों का पालन। उत्तर कुछ अलग नहीं है। अरे इसको बात समझिए आप, बहुत सिंपल बात है, आप लोग श्लोक सुन चुके हो। तद ध्यान उद्रिक्तया भक्त्या, भगवान के ध्यान से भक्ति बढ़ जाती है। भक्ति बढ़ रही मतलब कन्विंस है कि कृष्ण भगवान हैं और उनकी भक्ति करके व्यक्ति सुखी होगा, कन्विंस हो जाता है व्यक्ति। तो अब जब उसकी बुद्धि शुद्ध हो जाती है और सामने वाले की बुद्धि है कंजड़ एकदम, आप बोलेंगे, आपको दिख रहा है वो बात, वो नहीं देख पा रहा है, वो बिल्कुल नहीं देख पा रहा, तो आप बोलेंगे तो उसका प्रभाव होगा। अच्छा चलिए दूसरी तरह से समझ लीजिए, आप मान लीजिए किसी बीमारी से पीड़ित थे और वो आपने दवा खाई और दवा आप पर कार्य करी, तब भी आप कन्विंस नहीं रहेंगे। जगत में करते हैं कि अरे साहब भी दवा खाइए, गैस को चिल कर देगी। ऐसे मतलब गैस ठंडा कर देगा, ये कर देगा, वो करते कि नहीं। तो जितना व्यक्ति इस प्रक्रिया को, इस भक्ति की प्रोसेस को स्ट्रांगली पालन करेगा, उतना ही वह खुद ही अपने हृदय में परिवर्तन अनुभव करेगा। यू ऑल नॉट सीइंग चेंजेस इन हाउ यू आर थिंकिंग? तो क्यों नहीं दूसरों को बताना चाहेंगे? अब वो एक अलग बात है कि व्यक्ति अब्जॉर्व हो जाए अपनी मटेरियल लाइफ में और बस वो खींच तान के रात के 11-12 बजे तक 16 माला करेगा, तब उसको कुछ इस प्रकार की अनुभूति होगी नहीं। वो खुद ही खींच तान के कर रहा है। तो वेरी प्रोफाउंड स्टेटमेंट गिवन बाय महात्मा प्रभु, इफ यू चैंट नाइसली you will have faith because you will have results, and when you have faith then you speak, you will be influenced. Simple है कि नहीं? सुना था ना हमने सबने?
जब आप जाप करेंगे अच्छे से तो आपको प्रभाव दिखाई पड़ेगा, अरे मेरा चित्त शुद्ध हो रहा है, मेरी गंदगी जा रही है, मेरे को दिख रहा है जीवन का लक्ष्य। तो स्वाभाविक रूप से उसका तेज आपके चित्त में आएगा। ऐसा नहीं आप खाली बोल रहे हैं और आपको कभी अनुभव ही नहीं हुआ है कि नहीं? हाँ, अच्छा, हाँ, तो मैं यही ना बोल रहा हूँ, यही तो बात समझा रहा हूँ कि शुद्ध भक्त, वो तो शुद्ध भक्त कैसे बन गया बताओ? जो नया व्यक्ति है वो बोल रहा है, उसको अनुभव नहीं है, तो वो वही बात बोलेगा, कृष्ण भगवान है, नाम भगवान से अभिन्न है, लेकिन वो कन्विंस नहीं है। दो तीन बातें हैं। एक कि देखिए दूसरे भक्त से सुन रहा है, उस भक्त की पोटेंसी क्या, उससे फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। और दूसरा चीज़ क्या है, वो खुद से पढ़ रहा है, कोई प्रभाव नहीं है, ऐसा भी आप नहीं कह सकते। नहीं, ऐसा भी नहीं है, ऐसा नहीं है। ये हो सकता है कि उसे उतना कुछ समझ में ना आ रहा हो, ये स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि जितना व्यक्ति आते भक्ति में प्रगति करेगा उतना उसको दिखाई पड़ेगा वो सब चीज़ें। सी द पॉइंट। एक और बात समझिए, हम तेज की बात हो रही है, जो बात शास्त्र में है वो हमको दिखती नहीं है, दैट्स वाई वी आर ऑल्सो नॉट कन्विंस्ड। आपके प्रश्न अगर उत्तर नहीं हुआ है तो फिर से माइक पूछ लीजिएगा, माइक पे पूछ सकते हैं। मे बी आई एम नॉट एबल टू गेट योर क्वेश्चन, लेकिन जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ आपका प्रश्न ये था कि क्या भगवान, जब कोई व्यक्ति खुद से गीता पढ़ता है तो उतना प्रभावित नहीं होता, और वही बात दूसरे भक्तों से सुनता है तो अधिक प्रभावित होता है, तो क्या भगवान की बात में कोई कमजोरी है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। अब इसको दूसरे एंगल से देखिए, भगवान बात बोल रहे हैं लेकिन मुझको नहीं दिखाई पड़ रही है, लेकिन जो भक्त हैं, जो लोग भजन करके उस बात का अनुभव कर रहे हैं, तो वो और कन्विक्शन से बोलेंगे ना, सवेद धातु पदवीं परस्या दुरंत वीर्यस्य रथांग पाणे यो मायया संततयानुभृत भजेत तत्पाद सरोज गंधम। तो वो व्यक्ति भगवान की पदवी को समझ सकता है जो अमाया, निष्कपट भाव से, ध्यान से सुनिएगा, निष्कपट भाव से, संततया निरंतर और अनुवृत्तिया, अनुकूल भाव से भगवान का भजन करता है। देन कृष्णा रिवील्स दैट इन द हार्ट। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। अब जिसने भजन किया है वो, उसके हृदय में वो बात प्रकाशित हो रही है, तो जब वही बात वो बोलेगा उसका अधिक प्रभाव नहीं होगा, बताइए? और नया व्यक्ति बोलेगा हाँ कृष्ण का भगवान जो है विग्रह उनसे अभिन्न है। अब जो व्यक्ति विग्रह से बात ही कर रहा है, तो अब मैं आपको सच्ची घटना सुनना चाहेंगे, कहानी सुनना चाहेंगे, सच्ची घटना के साथ। दिस इज अमेजिंग। इनका नाम है हिलादिनी माता जी, इनका नाम हिलादिनी ही माता जी था। तो वो है 15 साल जगन्नाथ जी की नॉन स्टॉप सेवा करी न्यू वृंदावन में। यू विल बी अमेज्ड विद दिस। पूरा कोई सुविधा नहीं, खुद जाकर लकड़ी काटना, फिर उससे खाना बनाना और भोग लगाना। दिस इज टू मच, इज इट नॉट? और उसके बाद 15 साल के बाद उनकी आंखें जगन्नाथ जी की सेवा करते गोल हो गई ऐसे करके इतना बहुत प्रेम था जगन्नाथ से। फिर जगन्नाथ जी उनके सपने में जो भी कर से आए और बोले यहाँ क्या कर रहे हो, टाइम वेस्ट नहीं कहते, जाओ जाके प्रचार करो। इतना नहीं बोला टाइम वेस्ट करो, उनका यहाँ क्या कर रही हो, जाओ जाके प्रचार करो। तो फिर वह 15 साल के बाद सिटी में आई सेवा कर रही थी, तो प्रचार कर रही थी। तो लोग गौर नेता के विग्रह लेकर के कीर्तन कर रहे थे, तो पुलिस आ गई, इनको पकड़ी सबको। तो कह रहे हैं कि हम अकेले नहीं पकड़े जाएंगे, ये लोग आज्ञा दिए हैं, इनको भी ले चलो, इनकी आज्ञा से हम लोग कीर्तन कर रहे हैं। तो उनको लेके गए, पूरी पार्टी को, सन्यासी तो सबको जेल में बंद किया गया। फिर वो कोर्ट में आए, कोर्ट में बुलाया गया, तो सब चल रहा था कि कौन क्यों आप लोग कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि इन्होंने बोला है। अब विग्रह सामने थे उनके, तो कोर्ट वाला जो जज था वो भी हिल गया कि इन्होंने बोला, ये कैसे बोलेंगे भाई, तो डॉल है, उनके डॉल लग रहा है। लेकिन अब उनका एक संबंध रहा होगा, भगवान को बोले तो कहले नहीं इन्होंने बोला है। तो फिर उन्होंने कहा देखिए अगली बार आप लोग नहीं करेंगे, अगर आप लोग माफ़ी मांग लेते हैं तो हम लोग आपको छोड़ देंगे। तो कहते हैं नहीं हम लोग कीर्तन करेंगे, हम लोग कीर्तन करेंगे। तो कहते क्यों करेंगे, इन्होंने बोला है। अब सन्यासी जो है वो समझा रहे, अरे नहीं देखिए कि ऐसा कहना चाहती है, वैसे नहीं नहीं हम कुछ नहीं कहना चाहते, इन्होंने कहा है और हम करेंगे। और इसका कन्विक्शन देखकर जज इतना प्रभावित हो गया, छोड़ दिया उनको। आप करो कीर्तन। सो इसी अब जब वो सब सेवा के द्वारा प्रकट हो ना, सेवन मुख है जीवादव इत्यादि, तो जितना व्यक्ति भक्ति में आगे बढ़ रहा है
उतना उसको अनुभव करेगा। क्या हमको नारद जी दिखते हैं भागवत में? भाई ईमानदारी की बात है, हमको नहीं दिख रहे हैं। क्या भगवान हमको पृष्ठ पे दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे हैं। लेकिन क्या पहले से अधिक टेस्ट है? हाँ जी बिल्कुल, बहुत टेस्ट है। ये नहीं कह रहे कि बहुत टेस्ट है, हमको पहले से अधिक टेस्ट है, ये बोल रहे हैं। क्या पहले से अधिक समझ में आती? हाँ जी बिल्कुल समझ में आती। पहले किताब खोलते थे, आप जानते, समाधि लग जाती थी। हम तो अपना अनुभव बता रहे हैं, तो ऐसे रहता है। हमको समझ इसमें रस क्या है? व्हाट इज रस? इसमें रस क्या है? ये सिद्धांत में आई, हर बार प्रार्थना क्यों बीच में आ जा रही है? और आप देखिए, हम लोग प्रार्थना के लिए वेट करते हैं। सी, बाय द प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉन्शियसनेस इज नथिंग टू डू विद मी। जब चेतना शुद्ध होती तो उसका अनुभव कर पा रहे हो, सिंपल सी बात है। तो आप अधिक कन्विंस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा व्यक्ति, ये बात है। और मेरे ख्याल से काफ़ी बात समझ में आ गई। तेजा मतलब प्रभाव। मैं इस पर जानबूझ करके रुक कर बोल रहा हूँ कि जो भी व्यक्ति आप बढ़िया से भगवान की भक्ति करता है, उसके हृदय में भगवान के प्रति सहज श्रद्धा का विकास होता है। मेक सेंस? और जितना आपके हृदय में श्रद्धा का विकास होगा कि भाई ये चीज़ सब बहुत अच्छी है, उसके अनुसार आपको अनुभूति प्राप्त होगी, दूसरों को प्रभावित कर सकते हैं। ठीक है? जब हम ही को डाउट लग रहा है कि पता नहीं भक्ति अच्छी है कि नहीं है, तो हम दूसरों को कैसे प्रचार कर पाएंगे? ठीक है? कुछ यहाँ से कमेंट नहीं आया, अभी तक कोई कुछ बोला नहीं। ठीक है। सो हमारी इच्छा है कि इस प्रकार से बहुत सारे लोग कन्विंस हों कृष्ण भावना में। एंड देन हाँ, एक सूत्र भी यहाँ सीख लीजिए। वंस स्ट्रॉन्ग फेथ इन समथिंग इज ड्यू टू हिज एक्शंस इन मोड ऑफ गुडनेस। आप भगवद गीता के श्रद्धा के 3 विभाग, 17 अध्याय, 16 अध्याय, उसकी पहले शुरुआत में प्रभात इस बात को समझाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी श्रद्धा बहुत स्ट्रांग हो, तो सुबह उठना चाहिए, नाम जप करना चाहिए, भागवत सुनना चाहिए। इससे हमारा तमोगुण रजोगुण छटता है और हमारी श्रद्धा जो मूल है भगवान के प्रति, वो प्रकट होगी। ठीक है? ओके। इस पे एक और घटना याद आ रही है। विदेश में, हमें भक्तों ने सुना था ये बात, विदेश में एक व्यक्ति थे, वो कभी जप नहीं करते थे। कितने लोगों ने बोला वो जप नहीं करते थे। तो एक नया डिवोटी जिसको दीक्षा भी नहीं हुआ था, समहा उधर उसको बहुत नाम में रुचि थी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसा करता करता वो उस व्यक्ति के सामने आया और बोला, प्रभु यू आर रियली मिसिंग द फन, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। उसके खुशी को देख करके वो व्यक्ति प्रभावित हो गया। तो वस्तुतः अगर आप प्रचार की बात करें तो हैप्पी डिवोटीज आर बेस्ट प्रीचर्स, क्योंकि लोग इस जगत में दुखी हैं और लोग बहुत अच्छा बात मुकुंद दत्त प्रभु बोल लेते, इफ़ यू आर हैप्पी इन कृष्णा कॉन्शियसनेस देन पीपल विल नोटिस दैट, बिकॉज पीपल आर नॉट हैप्पी नो मैटर व्हाट दे आर डूइंग। अगर आप कृष्ण भावना में सुखी हैं तो लोग उसको नोटिस करेंगे। नटवर प्रभु आज ही मुझे बताए कि इनके पास बड़े बड़े अधिकारी आए मिलने के लिए, जिनकी सैलरी है 2-2 लाख रुपए, जो लोग उसके पीछे भाग रहे हैं। सुन लीजिए। और वो क्या बोले, वो कहे कि आप लोग कम से कम खुले दिल से हंस तो रहे हैं। हम लोग सुबह से शाम तक फ़ोन उठाते रहते हैं और हंसने का मौका नहीं मिलता है। दिस इज अमेजिंग। सी, मैंने बोला ना, वो कितना है वो धनी हो, वो देख लेगा कि भक्त के पास भले धन नहीं है बट वो खुश है, तो वो पूछेगा कि वो आप खुश क्यों हो। मेक सेंस? ठीक है। बलम दक्षत्वम। बलम का अर्थ है दक्ष। दक्ष मतलब कार्य निपुणता। दक्षता या निपुणता को बल कहते हैं। अब देखिए कितना सुंदर और रसिक अर्थ लिया जा रहा है। बल का अर्थ क्या समझेंगे आप? मसल पावर और समथिंग लाइक दैट। लेकिन यहाँ बल का अर्थ लिया जा रहा है किसी कार्य को बड़ी निपुणता से करना। कौन सा भगवान गुण याद आ रहा है हमको? तो याद आ रहा है 64 कलाओं वाला। 64 दिन में भगवान 64 कला सीख गए। अब सीखना क्या, भगवान के पास तो ज्ञान सारा कुछ है, लेकिन वो प्रस्तुत कर रहे हैं कि हम 64 कला सीख गए। और क्या दक्षता थी? दक्षता यही पास में कालिया सर्प के ऊपर नाचे, 100 फनों के ऊपर नाचना। तो आप सोच सकते हैं कि हो सकता हो कि अगर 100 नहीं होते तो ईजी होता। नहीं, सर्प ऐसे पहले बात तो बहुत भयानक, और उसका सिर कितना चिकना होगा। क्या आप लोग मंदिर में कभी नाचे हैं जिसका फर्श बहुत चिकना होता है? हमारे मंदिर में कभी कभी ऐसा होता है, पानी ना भी हो उस दिन चिकना बहुत रहता है, तो नाच रहे होते हैं तो बहुत कठिनाई, स्लिप होते रहते हैं। स्पेशली वो जो दरी बिछी रहती है कभी कभी, तो बड़ा कठिन होता है नाचना।
और सोचिए सर्प के ऊपर नाचना, और वह भी सर्प कैसा, जो भयानक विषधर सर्प है, प्राय उसके मुख से आग निकलती रहती थी, उस पे भगवान नाच रहे हैं। और नाच भी रहे हैं वो किसकी ताल पे, स्वर्ग से जो है लोग मृदंग वृदंग बजाने आ गए और उस पे नाच रहे हैं। दिस इज क्वाइट डिफिकल्ट, नहीं? हम लोग तो सोच भी नहीं सकते कितना डिफिकल्ट है। कृष्ण और राम से नाच रहे हैं, और ना सिर्फ नाच रहे हैं, एक एक पदाघात से कालिया का दम निकाल दे रहे हैं। एक साथ भगवान बहुत सारे कार्य कर सकते हैं। तो ये भगवान की दक्षता है। हाँ, महाप्रभु भी इस प्रकार से, क्या नाम था उसका, केशव कश्मीरी, उसको पहले गुणगान किए, अरे आप तो बहुत अच्छे हैं, आप तो काव्य रचना में बड़े तेज हैं, कुछ गंगा जी की महिमा में आप बोलिए, तो धुआंधार उसने 100 श्लोक लिख दिए। और महाप्रभु ने वाह क्या बोला आपने, क्या बोला है। तो उसके बाद कहते हैं कुछ गुण और दोष भी इसमें है। तो दोष भी है, मेरी कविता में दोष है। तो कहते हैं हाँ, आप अगर आप चाहें तो हम बता सकते हैं। तो 64वें श्लोक को महाप्रभु बोले और बोल करके उसका दोष और गुण इत्यादि बता दिए। बहुत सारी डिटेल आप पढ़ सकते हैं। तो वहाँ भगवान बड़े दक्ष हैं। और दक्षता का क्या गुण आ रहा है आपको याद है? जैसे वो किसको जीते थे, कौन सी, सत्य नहीं, सत्या थी शायद, सत्या, उसमें वो बाण मारना था मछली के ऊपर, तो वो भी उसमें मछली दिख नहीं रही थी, ऐसा कुछ था, उसको भगवान बींध दिए थे। और भी भगवान के बहुत सारे दक्षता के, बैलों को नाथा था, ये 7 बैलों को, बड़े बैल नहीं थे एक्चुअली, वहाँ वो सांड थे। जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। वो बैल नहीं थे, सांड। अंतर आप देख रहे हैं ना गौशाला में, सांड बहुत डेंजरस होता है। और वो भी नाथा रहे तो आप उसको पास पकड़ भी पाएंगे, उसमें भी डर लगता है। लेकिन अगर बिना नाथा हुआ बैल हो, और सॉरी सांड हो, तो उनको नाथना मुश्किल है। और मैं कौन सी पत्नी को भगवान इस प्रकार से जीते थे याद नहीं आ रहा है, लेकिन भगवान उनको बोले, पहले भगवान बोले कि देखिए हमारा ये नियम नहीं है कि हम कोई इस प्रकार की शर्त पूरी करते हैं। फिर उन्होंने कहा कि हम भी चाहते हैं कि जो लड़की की शादी हमारी लड़की शादी हो तो मालूम तो चले कि लड़का वो कितना शौर्य से युक्त है। तो भगवान वहाँ पे 7 सांडों को एक साथ अपने को 7 रूप में विभक्त करके और उनको बांध दिए। इट्स अमेजिंग, नहीं? भगवान श्री कृष्ण का ही गुण है। हाँ, भीष्म देव से बाण छीन लिए थे। यस, ये भी भगवान की दक्षता है। और क्या याद आ रहा है? हाँ, एक और इंटरेस्टिंग है, देखिए, जब भगवान राजसूय यज्ञ में थे तो भगवान को गाली दिया था, कौन दिया था? शिशुपाल। तो अब भगवान अगर उसको मारते तो उसका खून जमीन पे गिरता, और जमीन पे गिरता तो यज्ञ अपवित्र हो जाता। तो भगवान ऐसा चक्र चलाए कि उसे लग रहा पूरा सील हो गया गर्दन। अब ये कैसे होगा? ये इम्पॉसिबल है कि नहीं? हल्का सा अगर कट लगा दिया जाए तो बहुत खून लगता है अगर निकलता है। आप लोगों का किसी का ऑपरेशन हुआ हो, खैर आप लोग ऑपरेशन होते समय तो दिखाते नहीं कुछ, हल्का सा भी, मेरे को हल्का सा यहाँ पे चोट लग गई थी ऐसे कुछ बहुत पहले, मतलब तो बहुत पूरा खून ऐसा हो गया था। अब मान लो ये कदर कट लग जाए और इसमें से खून निकले ही नहीं, तब ये कौन से मानव हैं? आप देखिए वो लोग शेविंग करते हुए हल्का सा कट लगता है, कितना खून निकलता है। और पूरी गर्दन काट दी भगवान ने और एक ड्रॉप खून नहीं निकला। ये ना आश्चर्य, नहीं तो यज्ञ पवित्र हो जाता। अच्छा, एक और दक्षता का याद आ रहा हो, जयद्रथ को जब मारना था तो नहीं सूर्य तो ढके ही, और अर्जुन को बता दिए कि भाई देखो इसका सर ऐसा उड़ा के मारो कि इसके जो पिता तपस्या कर रहा है, कहाँ पे, पास में ही कोई स्थान था पास में, वहाँ जाके उसका सर गिरे। तो भगवान दक्ष है कि निपुण है ना, एक ही बार में बहुत सारे कार्य करते हैं। फिर देखो जरासंध को मरवाना था, भले वो खुद नहीं मार रहे हैं लेकिन दक्षता तो है ना, कैसे मारो इसको, फड़वा दो। द्रोणाचार्य से जाकर खुद ही जा करके, खुद नहीं मतलब उनको बोले कि जाओ भाई तुम ये इनसे पूछो कैसे मर सकते हैं। तो भगवान कार्य करने में अत्यंत निपुण हैं, ये बात बोल रहे हैं। ठीक है, ओके, विल गो फॉरवर्ड। तो जब इतने भगवान, ये कहाँ से वर्ड फाइल क्यों खुल गई? भगवान जब इतने दक्ष हैं तो हमें अपने पास कैसे लाना है इसमें निपुण नहीं है।
और आप लोग के जीवन में तो पता नहीं, मुझे तो अपने जीवन में बिल्कुल घटित होता हुआ दिखा कि जीवन में कृष्ण भावना बनने में आने की प्लानिंग तो बिल्कुल नहीं थी, और साधु जीवन बताऊंगा ये तो इक्वेशंस में ही नहीं था। जीवन में कभी धोती कुर्ता पहनेंगे, लाल कपड़ा तो छोड़ दीजिए, धोती कुर्ता भी कभी नहीं पहनेंगे, कभी पहनना आता भी नहीं था। क्या यही धोखा आप लोगों के संग भी हुआ है या हो रहा है? तो हम लोग एक साथ ही आंसू बहाते हैं हम सबके संग छल हो रहा है कि नहीं। हमारा एक बहुत पुराना मित्र था, बड़ा मजाक करता, विष्णु बहुत बड़ा छलिया है, विष्णु छलिया है। कृष्णा इज लाइक दैट, इज इट नॉट? दक्ष है कृष्ण। स्मृति ही कर्तव्या अकर्तव्यार्थ अनुसंधानम, बहुत सुंदर है। करने योग्य तथा नहीं करने योग्य के विचार को स्मृति कहते हैं। अब देखो कितना सुंदर बात है। स्मृति का मतलब होता है याद। हाँ, तो अब इसको कैसे सेट किया जाए भाई? स्मृति का अर्थ कर्तव्य अकर्तव्य अर्थ अनुसंधान का अर्थ क्या हुआ? अनुसंधान होता है, आप अनुसंधान का मतलब रिसर्च मत लेना, अनुसंधान का मतलब होता है अवेयरनेस। हम लोग बोलते हैं ना, उसे बाह्य जगत का अनुसंधान ही नहीं रहा, मतलब वो बाह्य जगत में क्या हो रहा है उसे पता ही नहीं चला, ये अर्थ में हम लोग लेते हैं इसको। तो अब इस परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये अनुसंधान न रहना, सॉरी ये अनुसंधान होना, इसको स्मृति कहते हैं। क्या गीता में आपने कभी ये शब्द सुना है? ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः। विषयों का ध्यान करने से संग होता है, संग उसमें अटैचमेंट होता है, संग होने से काम उत्पन्न होता है, उनको भोगने की इच्छा, काम उत्पन्न होने के बाद अगर पूर्ण नहीं होता तो क्रोध आता है, क्रोध से सम्यक मोह हो जाता है कि मैं ये शरीर हूँ, और इस सम्मोह से स्मृति विभ्रमा, स्मृति का नाश हो जाता है। क्या उसका अर्थ हुआ बताइए? कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए यह व्यक्ति भूल जाता है। क्या ये जगत में होते हुए आपको दिखता है? जी, कितना सुंदर ये बात है। क्या भगवान को ऐसा कभी हुआ है? ऐसा कभी भी नहीं होता भगवान के संग। कभी भी भगवान के संग ऐसा नहीं होता कि उनको ना पता हो कि उन्हें करना क्या चाहिए। अर्जुन मोहित हो रहे थे। अब सोचिए कितनी बड़ी बात हो गई। अर्जुन ने कहा कि मैं युद्ध करूंगा ही नहीं। कब? जब युद्ध शुरू हो चुका है। जिस व्यक्ति के बल पर, एक्सटर्नली एटलीस्ट, जिस व्यक्ति के बल पर पूरा युद्ध ठाना गया है, और वही रोने लग जाए कि ना हम नहीं युद्ध करेंगे, सब कुछ करेंगे, सारी काउंसलिंग सुनेंगे आपकी, लेकिन हम युद्ध नहीं करेंगे, तो एक शोक की बात थी नहीं, घबरा जाता व्यक्ति। लेकिन भगवान कभी किम कर्तव्य विमूढ़ नहीं होते। समझते हैं शब्द का अर्थ? किम कर्तव्य, मेरा क्या कर्तव्य है, इस संबंध में कभी विमोहित नहीं होते कि मुझे क्या करना चाहिए। क्या आपके जीवन में कभी ऐसा हुआ है? क्या करना चाहिए और नहीं करना चाहिए, अगर इस पे विचार करें तो एक और बात है, वो एक अलग स्टेज है। अनुसंधान ही ना होना वो एक अलग बात है। मेरी बात समझ रही है? बहुत टफ हो रहा है समझने में। अगर आप सोच रहे हो कि हमें क्या करना चाहिए, तो इसका मतलब है फिर भी कम से कम शास्त्र विचार चल रहा है। शास्त्र कहता है कि किसी को भी प्रसाद खिलाना चाहिए। मैनेजमेंट बोल सकता है कि नहीं, इसको नहीं खिलाना चाहिए, जो पैसा दे उसे खिलाना चाहिए। तो आप सोच सकते हो कि दें या ना दें, या जो भी कुछ दान दें ना दें, लेकिन कर्तव्य का अनुसंधान ही ना हो कि क्या करना चाहिए ऐसे में, और अकर्तव्य ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए, और उसी में व्यक्ति प्रवृत्त हो रहा है, तो वो तो और नीचे की स्थिति हो गई कि नहीं। ये एक बार नहीं होता, ये बहुत बार होता है। बहुत बार देखा जाता है कि लोग, अन्य लोग आश्चर्यचकित होने, भाई ये कैसे बर्ताव कर रहा है, ये ऐसा बर्ताव कैसे कर सकता है।
डज दैट मेक सेंस? मैं यहाँ होल्ड कर रहा हूँ ताकि बात थोड़ा समझ में आए। कभी कभी ऐसा व्यक्ति बर्ताव करता है कि अन्य लोग, अन्य भक्त भी आश्चर्य करेंगे, भाई ये भक्त होकर ऐसा कार्य कैसे कर रहा है, क्या ऐसे होश नहीं है? आप मेरी बात समझ रहे हैं? आर यू एबल टू रिलेट टू सम इंसिडेंट्स व्हिच हैड हैपेंड? क्या इसको होश नहीं कि ये क्या कर रहा है? तो उसका मतलब क्या है? स्मृति का नितांत लोप हो गया, उसे कुछ नहीं समझ आ रहा कि वो क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है। कभी आप लोग के जीवन में ऐसा नहीं हुआ है? कभी कभी आप देखेंगे कि जो आपका एकदम अच्छा मित्र था या जिसको आप भक्ति में भी लेके आए, वही आपको उल्टा बोल रहा है, उल्टा मुंह पे बोल रहा है उल्टा। क्या करेंगे बताइए? कभी कभी शिष्य ही गुरु जी की निंदा करना शुरू कर देते हैं। ये होता आया है, कोई नई बात नहीं है। तो इसका मतलब समझ रहे हैं ना, उसको अकर्तव्य का अनुसंधान नहीं है कि इसे नहीं करना चाहिए। लेकिन भगवान ने ऐसा कभी हुआ? कभी भी नहीं हुआ। ऐसा भगवान कभी नहीं किए, कभी भी नहीं किए हैं कि उनको पता नहीं हो कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। भगवान भाई इनको कौन सा भोग, सारा स्मृति का लोप कैसे होगा? विषयों का ध्यान करने से, है ना। मैं इससे पहले आगे जाऊं, इसको थोड़ा समझने का प्रयास। वापस उसी गीता के श्लोक पे आइए। ध्यायते विषयान पुंस, ठीक, विषयों का वो ध्यान कर रहा है, ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए। फिर क्या हुआ? संगस्तेषु पुजायते, उसी में आसक्ति। क्यों चाहिए? तुम्हारा हित है अहित है ये सब नहीं। उसके बाद काम, संगात संजायते काम, काम अत्यधिक गाढ़, उसको आसक्ति हो गई, उसको प्राप्त करना ही है। और नहीं प्राप्त हुआ तो क्रोध, और फिर क्रोध, उसके बाद सम्यक मोह कि तुम हो कौन, भाई तुम आत्मा हो कि शरीर हो, ये तो कुछ पता होना चाहिए। क्या तब व्यक्ति सोचता है? जरा आप बताइए, आप लोग क्रोध वगैरह कभी आता है आप लोगों से? जब हम लोग क्रोध आता है तो हमें याद रहता है कि अहम ब्रह्मास्मि, कभी वो मंत्र बोले हैं? बोलते हैं कभी? देख लीजिए क्रोध का कितना डायरेक्ट लिंक है सम्यक मोह से। और फिर स्मृति विभ्रमा, प्राय देखिए हम कुछ क्रोध में बोल जाते हैं, अगर मान लीजिए मारपीट नहीं कर रहे हैं तो सब बोल जाते हैं और बाद में उसके लिए क्षमा मांगनी पड़ती है। इसका मतलब उस समय तो याद नहीं रहा ना कि हमें क्या करना चाहिए। कृष्ण ऐसा कब किए बताइए? कभी कृष्ण, मतलब आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं अगर मैं ऐसा कुछ बोल रहा हूँ तो, कहीं ऐसा भगवान श्री राम किए हों या भगवान कृष्ण किए हों जिसमें आप गलती ढूंढ लीजिए। समझिए, कर्तव्य अकर्तव्यार्थानुसंधान, बहुत अच्छा है। स्वातंत्र्यम अपराधीनता, तो बड़ा आसान है। स्वतंत्र का मतलब किसी के भी भगवान पराधीन नहीं हैं। और यहाँ पे कह रहे हैं विषयों के पराधीन नहीं रहने को स्वतंत्र कहते हैं। वो एक ही बात है। देखिए इस जगत में व्यक्ति बहुत लोगों का कंट्रोलर हो सकता है, लेकिन भोग से निवृत्त नहीं हो पाता है। इसको मुचकुंद महाराज बड़ा स्पष्ट कहे हैं भगवान से कि भगवान मैं खुद देखा हूँ, वो पूरे विश्व के राजा थे, कोई उनको हरा नहीं पाया था। लेकिन कह रहे हैं पूरे विश्व के राजा मेरे सामने घुटने टेक देते थे, लेकिन हम युद्ध से लौट के आते थे तो पत्नी के सामने घुटने टेकते थे। पत्नी बोलते जरूर तुम किसी और स्त्री के संग रहा होगा, अरे नहीं 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 मैं तुम्हारे अलावा किसी को सोचता ही नहीं, ऐसा करके इस प्रकार से बोलते थे। एक बार एक राजा भारत के किसी ऋषि के सामने आया, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ सिकंदर थे या कोई और था, शायद सिकंदर ही थे, बड़ी प्रसिद्ध घटना है। और वो उस ऋषि के पास आए और जैसे ही वो उनके कुटिया में आए तो बोले, ऋषि बोला आओ मेरे दासों के दास। अब सिकंदर को बहुत आश्चर्य हुआ, ये क्यों बोल रहे हैं, हम तो आप तो फटीचर, मतलब फटीचर नहीं कहना चाहिए, बाबा हो, मतलब गरीब बाबा हो, और मैं आपके दासों का दास कैसे हो गया? तो उन्होंने कहा देखो मैंने काम क्रोध लोभ मोह और मद मात्सर्य को अपना दास बना लिया है, मैं उनके वश में नहीं हूँ और तुम अभी भी उनके वश में हो, इसलिए मैंने कहा कि तुम मेरे दासों के दास। अच्छा एक और सुनिए इसी पे कहानी। एक बार एक राजा लोग तो भोगी होते ही हैं, एक ऋषि के पास आए और उन्हें बोला मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? तो उन्होंने कहा कि खिड़की से प्रकाश आ रहा है, सामने से हट जाइए। कितना अमेजिंग है ना।
मेरी खिड़की से थोड़ी हवा आ रही है या प्रकाश आ रहा, थोड़ा हट जाइए सामने से। और हम लोग जहाँ तक समझ रहे हैं भगवत गीता के भी किसी एक अध्याय में हम सुन चुके हैं, एक साधु थे, उनके बारे में एक राजा ने अपने मंत्री को भेजा था, भूल गए कौन सा वाला अध्याय की बात है, कौन से अध्याय का याद नहीं आ रहा है। जम्मू कश्मीर में जाकर मिलता है व्यक्ति, तो वहाँ भी पूछे कि तुम आपको क्या चाहिए, आपको धन दे दे, कहता है हट, हमको धन देने के लिए आया है। तो कहते हम पूरी तरह संतुष्ट हैं। तो कहते हैं कैसे वो पूरी तरह आप संतुष्टि प्राप्त हुई? तो कहते हैं भगवत गीता का पारायण करके। वो कौन सा अध्याय हम भूल गए इसको। आप देखिए ना कि हम लोग इस समय विषयों के कितने अधीन हैं। हर एक व्यक्ति खाने के लिए, देखने के लिए, सूंघने के लिए। परम पूज्य भक्ति विज्ञान महाराज इतना सुंदर बात कहे, आप लोग कभी करना, वैसे हम आज तक किए नहीं, एक बार ट्राई कर सकते हैं। एकादशी में हम अगर मान लो ना खाएं और आप अगले दिन अपना वजन चेक करना, कितना कम होगा? 1 ग्राम भी नहीं। और देख रहे मन क्या बोल रहा है, इतनी कमजोर हो गए हो तुम, हो कैसे बताओगे? हम आपका मजाक नहीं बना रहे, हम अपना भी मजाक बना रहे हैं, हमसे नहीं रह जाता भूखा। लेकिन बात तो सत्य यह है कि 1 ग्राम भी कम नहीं होगा, है ना। मन विषयों के अधीन, वो तो भगवान का प्रसाद तो है ही, लेकिन देखिए ना खाने की लालसा कितनी अधिक है। महाराज बड़ी रोचक बात बता रहे थे कि मानो आप किसी एक रूम में हो जहाँ सब कुछ वाइट हो, यू विल गेट मैड, हम पागल हो जाएंगे। हमें कुछ इतने विषयों के अधीन है कि कुछ नीला, कुछ पीला, कुछ दिखना चाहिए। अब आप ये बताइए, हमको एक भक्त बोल रहे थे, बड़ा रुचिकर, कह रहे कार्तिक का समय प्रभु जी था और आप लोगों के यहाँ का पोहा हमको बहुत अच्छा लगता है। तो बाहर से हम देख रहे थे जाली से देखा है कृष्ण हॉल की जाली से एकदम खड़े होकर देख रहे थे कि पोहा बट रहा है, पोहा बट रहा है। हम तो देख देख करके आतुर हो रहे थे। अब मैंने उदाहरण क्यों दिया? भगवान सबके हृदय में है कि नहीं? सब लोग विभिन्न प्रकार के भोग कर रहे हैं, लेकिन भगवान के हृदय में कोई स्पृहा नहीं आ रही है कि भाई यह तो हमारी वस्तुओं को खूब भोग रहा है, हम तो पूछ भी नहीं रहा, इतने अंगूर खा रहा है, हमको एक अंगूर भी नहीं दे रहा है। जस्ट नथिंग, इज इट नॉट? एकदम विश्व के पराधीन नहीं। अब और उदाहरण जो प्रत्यक्ष आप सुन चुके हैं वो क्या है? 16,108 रानियां, लेकिन भगवान का चित्त को ना शेक नहीं कर मतलब डिस्टर्ब करने में समर्थ नहीं हो सके। पढ़ चुके हैं कि नहीं? कितना सुंदर है, स्वातंत्र्यम अपराधीनता, विषयों के भोग। अब आप सोच रहे हैं कि हम कितने महान व्यक्ति की पूजा कर रहे हैं। अगर थोड़ा कंट्रास्ट किया जाए, क्या ब्रह्मा जी इस तरह से हैं? विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, उनका भी एक है प्रॉब्लम, हुआ था उनको प्रॉब्लम। शिव जी भी हैं, धीर पुरुष हैं, फिर भी मोहिनी के प्रभाव में आ गए। सब महान भक्त हैं, फिर भी कुछ एक प्रॉब्लम आ ही गई। और इंद्र तो अब कहेंगे तो भी गुस्सा हो सकते हैं कि नहीं? इंद्र तो कहीं बारिश होने लगी तो दिक्कत हो जाएगी। तो इंद्र का तो केस हिस्ट्री आप देख ही रहे, गड़बड़ है, बहुत जगह गड़बड़ कर ही चुके हैं बेचारे। हमारे महाराज कहते हैं इंद्र सेट्स अ बिहेवियर फॉर अस टू नॉट डू दोस थिंग्स। वो बता रहे हैं कि ऐसे कार्य भक्तों कभी नहीं करने चाहिए, इसलिए ऐसे वो कार्य करके दिखा रहे हैं वो लोग। है मोहित कर देता है। देखो दुर्गा जी स्वयं बोली ना, ब्रह्मा जी और शिव जी को मोहित कर पाई, हरिदास ठाकुर आपको नहीं कर पाई। और भगवान की, हाँ देखिए ना, युधिष्ठिर महाराज को वह राज्य दिलवाए, क्या भगवान स्वयं राज्य नहीं कर सकते थे? कोई इंटरेस्ट नहीं था क्या? कोई युधिष्ठिर महाराज को बोलते ना, हम देखो हम सब सेटिंग करवाए हैं, हम राज्य करेंगे, ना बोलते ऐसे बस खाली इंडिकेट करते थे युधिष्ठिर महाराज, उनको राज्य में देते, कोई दिक्कत नहीं होती। विषयों से की पराधीनता को स्वातंत्र कहते, बहुत अच्छा अर्थ लिया जा रहा है। कौशलम क्रिया निपुणता, कार्यों को करने की निपुणता को कौशल कहते हैं। ये तो आप समझ रहे हैं, कृष्ण करने में एक्सपर्ट हैं। कोई गुण ऐसा भगवान को, कोई लीला याद आ रही है इस संबंध में? नृत्य करने का कौशल, एक ही समय में इतनी गोपियों के संग अपने को विस्तारित करना और फिर नृत्य करना, वो अद्भुत है। और कितने समय तक करते हैं? ब्रह्मा जी के एक दिन में, रात का लीजिए, हाँ एक रात के बराबर, काफ़ी छोटा समय होता है,
1000 चतुर्युग के बराबर, है ना। और अद्भुत बात ये है कि हर गोपी को लग रहा है कि आज रात्रि कितनी छोटी थी। सो दिस इज ऑल कृष्णा's अमेजिंग क्वालिटीज। क्या, अब देखिए अपराध नहीं लीजिएगा, लेकिन इतनी सारी माता जी लोगों को मैनेज करना ये कौशलता नहीं है। आपको क्या लगता है? एंड एवरीबडी इज हैप्पी। हमारे भक्ति श्यामा माधव महाराज बोल रहे थे, बड़ा जोक करते, उनको जीवन मतलब संन्यास लेना था, ब्रह्मचारी लेना था। कहते कृष्ण बलराम यू कैन मैनेज ऑल द माता जी, प्लीज यू ओनली डू। कह रहे थे मतलब मेरे हिस्से में किसी को नहीं बांधना, आप ही मैनेज कर सकते हो, है कि नहीं? दिस इज नॉट ईजी। 16,108 रानियां और करोड़ों करोड़ों गोपियां, सबको एक प्रकार से संतुष्ट रखना, ये आसान बात है? बताइए, बहुत डिफिकल्ट है। तो ये बहुत बड़ी क्रिया निपुणता कृष्ण की है। और आप जानते हैं कैसे भगवान सुबह उठते हैं, अपने पे ध्यान करते हैं और बहुत सारे कार्य, यज्ञ करते हैं, सब कुछ। कहीं कोई दोष नहीं है भगवान के कार्य में, कहीं भगवान गलती की हो ऐसा हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। केवल कृष्ण ही है जो कभी गलती नहीं करते। कांति ही सौंदर्यम, सौंदर्य को कांति कहते हैं। अब उसमें तो खैर कोई लिमिट ही नहीं है कृष्ण के सौंदर्य का। कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो बड़ा स्पष्ट समझ में आ रहा है। धैर्यम, अव्याकुलता, व्याकुल, देखिए समझिए, धैर्यम के बाद में हलंत लगा है, तो उसमें जब आ जोड़ दिया गया तो हो गया धैर्य म व्याकुलता। तो जब तोड़ेंगे तो कैसे होगा? धैर्यम प्लस अव्याकुलता। व्याकुल ना होने को धैर्य कहते हैं। कितना सुंदर है। आपने सुना ना, उत्साह निश्चयाद धैर्य, तो आप उसकी जगह दीजिए उत्साह निश्चयाद अव्याकुलता। अरे कृष्ण प्रेम नहीं मिल रहा है भाई, कृष्ण प्रकट नहीं हो रहे, छोड़ो अब दूसरे संप्रदाय में जाओ। नहीं, इस प्रकार की व्याकुलता नहीं होनी चाहिए। आग्रह होना चाहिए, आशा होनी चाहिए, लेकिन व्याकुलता इस तरह की नहीं होनी चाहिए कि धैर्य छूटा जाए कि 2 ही दिन में हम भगवान के विशुद्ध भक्त बन जाएंगे। ऐसा कैसे हो सकता है? लौल्य में डिफरेंट, लौल्य है, लेकिन ये व्याकुल, इस प्रकार की व्याकुलता नहीं कि भाई नहीं 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 नहीं, ऐसे कैसे नहीं होता है। जैसे आप ट्रेन में बैठते हो तो पहुंचने की लालसा होती है कि हम अपने स्थान को पहुंच जाएं, लेकिन वहाँ पे अधीर नहीं हो जाते कि भाई तेज चलाओ, ये करो वो करो। हवाई जहाज में बैठे हैं तो आप व्याकुल होते जाइए कि भाई कब पहुँचेगा, तो वो चलेगा तो अपनी स्पीड से ना। क्या लालसा नहीं है आपकी पहुँचने की? लालसा है पहुँचने की, लेकिन व्याकुल, इस प्रकार का अधीर नहीं होना चाहिए। वैसे जो मैं बातें बोल रहा हूँ वो थोड़ा सा अलग डायरेक्शन में भी जा सकती हैं। भक्त लोग अधीर भी होते हैं, व्याकुल भी होते हैं, लेकिन वो अलग तरह से है। कृष्ण इस प्रकार से नहीं होते, लेकिन इसके भी अलग अलग अर्थ लिए जाएंगे। व्याकुल भी होते हैं कृष्ण, उस तरह से मैं सोचिएगा कोई भी कार्य करता है तो बड़े धैर्य से करना चाहिए कि हाँ भाई अपने समय से सब कुछ होगा। तो यहाँ पे व्याकुल ना होने को धैर्य कहते हैं। मार्दवम, ये बहुत अच्छा अर्थ है। मार्दवम चित्त अकाठिन्यम। चित्ता काठिन्यम को तोड़ेंगे तो होगा चित्त अकाठिन्यम। चित्त की अकठिनता को मार्दव कहते हैं। ये बहुत अच्छा शब्द है। कठिन समझते हैं आप लोग? कठिन का मतलब आप मुश्किल रहेंगे, लेकिन कठिन का अर्थ मुश्किल नहीं, कठिन का अर्थ है हार्ड, कठोर। तो अब अकठोर का अर्थ क्या होगा? मृदु। मार्दव, मृदुता, कुछ लिंक कर पा रहे हैं? आप समझ में आ रहा है? आप जानते हैं किसी के भी दुख को देख करके, ना दुख हो कुछ भी है, कृष्ण का हृदय ऐसे ही सॉफ्ट है, मक्खन की तरह एकदम सॉफ्ट है। तो इसीलिए कह रहे हैं मार्दवम चित्त अकाठिन्यम। इसका लिंक है, देखिए जब व्यक्ति भक्ति नहीं करता है तो गुणों के प्रभाव से उसका चित्त बहुत कठिन होता है। कठिन अर्थात कठोर होता है। वो दूसरे का दुख देखता ही नहीं है, उसे हमारे शब्द से उसे बुरा लगेगा या उसका कुछ अहित हो सकता है ना, वो सब नहीं देखते हैं। क्या आप लोगों ने ऐसा अनुभव किया है? क्या आप लोगों ने अपने रिश्तेदारों के द्वारा ही ऐसा अनुभव किया है? नहीं विरोध जी, हमने तो केवल आपके द्वारा अनुभव किया है। बोलते जाते हो, हमें डर लगता है, कुछ बोल तो सकते नहीं, बस कटाक्ष पे कटाक्ष बोलते जाते हो। नहीं, ऐसा तो इतने बुरा तो हम शायद नहीं बोलते हैं। हमसे पूछो हमारे दिल पे क्या बीतती है, सारे अनर्थों के बारे में आप लोग बोल देते हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, हम लोग तो प्रेम से मजाक कर रहे हैं। लेकिन पॉइंट इज दैट कई बार लोग कितना कठोर बोलते हैं ना,
एकदम जैसे लगता है कि गरम लोहा कान में डाल दिया जाएगा। इज इट नॉट? नहीं आपको लगता? एकदम मर्म को हत करने वाली बात बोलते हैं। सम पीपल आर रियली एक्सपर्ट। आप लोग ने देखा हो जो भौतिकतावादी लोग होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं, एग्जैक्ट टोन यूज करते हैं वो, और एग्जैक्ट शब्द जिसके द्वारा हृदय में ऐसी मिर्ची लगे कि बस क्या हम गलत बोल रहे हैं या आप लोगों ने अनुभव किया है? और वो लोग कभी सॉरी नहीं बोलते उसके लिए, कभी सॉरी नहीं बोलते। आई थिंक यू मस्ट हैव फेल्ट दैट। ऐसा क्यों? चित्त की कठिनता के कारण। चित्त कठोर है इसलिए दूसरे के दर्द को बिल्कुल नहीं समझ पाते हैं। कृष्ण कभी कोई ऐसी बात बोले हैं? बल्कि आप देखिए कृष्ण की जो भी बात बोलते, तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम। आगे क्या है? श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। तो भगवान की कथा जो भी बोलते हैं वह भी लोगों के तप्त जीवन में क्या कहते हैं, ठंडक दे देते हैं कुछ। तो भगवान कैसे कुछ बुरी बात बोल सकते हैं? कभी भगवान ऐसी बात नहीं बोलते हैं। हाँ, कहीं कहीं भगवान डांटेंगे और उसको आप सुनेंगे तो बहुत मज़ा आएगा। जैसे कि भगवान पौंड्रक था ना, पौंड्रक को डांट रहे हैं, हाँ तुम्हारे जैसे मेढकों को खाने के लिए मेरे जैसा सर्प घुमा करता है। लेकिन जब आप सुनेंगे देखो हंसी आ रही है कि नहीं, आनंद आ रहा है कि नहीं। और उसको बड़े चाव से नहीं, बड़े धैर्य से पौंड्रक सुन रहा था। पौंड्रक के नाम था ना वो उसको लिख करके, दूध को लिख के भगवान भिजवाए कि हाँ हम चक्र छोड़ेंगे लेकिन तुम्हारे गर्दन को काटने के लिए छोड़ेंगे, देखते हैं तुम संभाल पाते हो कि नहीं। ऐसे लिखवाए और दूध बोल रहा है उसके मुंह पे। कृष्ण क्या लिखवाए समझ रहे हैं? हाँ तेरे जैसे मेढकों को खाने के लिए मेरा जैसा काल रूपी सर्प घूमता ही रहता है, वरना कि तेरे को खा जाऊंगा। लेकिन आप देख रहे हैं यद्यपि कृष्ण कठोर बोल रहे हैं लेकिन आप देखो कितना आनंद आ रहा है ना, कितना अद्भुत बात है। तो कृष्ण कभी, इनका चित्त कभी कठोर नहीं होता है, कभी कठोर नहीं, अत्यंत दयालु है। दिस इज वेरी नाइस क्वालिटी। हाँ, हम भक्ति के परिप्रेक्ष्य में बोल रहे हैं कि हमारा हृदय कठोर क्यों होता है? क्योंकि वह हृदय में गुणों का इन्फेक्शन है। अन्यथा आत्मा भी इसी प्रकार के मृदु गुणों से युक्त है, मृदु हृदय से युक्त है। जैसे जैसे हम भक्ति करते जाएंगे तो वैसे वैसे हमारा हृदय मतलब सॉफ्ट होता जाएगा, दूसरों के दुख को नहीं देख पाएंगे। और दूसरे एंगल से जितना हम भोग करेंगे उतना हमारा हृदय कठोर होगा, ये बात समझ लीजिए। जब व्यक्ति भोग करने के ऊपर रहता है तो वो कभी नहीं सोचेगा कि सामने वाले को कितना दुख होगा। लोग जो मांस मुर्गा खाते हैं तो क्या चित्त कठोर होना चाहिए तभी तो खाएंगे ना, इज इट नॉट? जिसका हृदय कोमल होगा वो कैसे इस प्रकार से खा पाएगा बताइए? तो ये बहुत 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 सिद्धांत हैं इसमें। कितना बात, बहुत बाकी है। 8 बज गया तो हम इसको आगे के गुणों को कर लेंगे। मेरा हृदय चित्त कुछ कठिनता है और जल्दी जल्दी नहीं करना चाहते हैं। हाँ, 4 ही पेज पढ़ पाए हम लोग आज, 25 से 29 नहीं, यहाँ पे स्लो है, आगे फिर थोड़ा फास्ट हो जाएगा। सो विल बिकम फास्टर लाइक दैट। श्रीमद कुछ प्रश्न किसी भक्त का है क्या? साधु वैष्णव शास्त्र भी आघात करते हैं परंतु चित्त पर नहीं अपितु चित्त पर आवृत्त मिथ्या अहंकार पे। ठीक है, ये सही कह रहे हैं। कमेंट्स हैं, भक्ति करते हैं लेकिन फिर भी कभी कोई परेशानी में एकदम अकेला क्यों महसूस करते हैं? क्योंकि आप अकेला महसूस करना चाहते हैं, नहीं तो भक्तों से मित्रता हो तो जब कुछ कठिनाई आई तो भक्तों से डिस्कस कर सकते हैं। उस समय ऐसा लगता है कि वेल्थ ही सब कुछ है, सबके जिनके पास वेल्थ है उनसे पूछ लीजिएगा वो बेचारे डिप्रेशन में चले जाते हैं। ऐसा नहीं, वी शुड ऑलवेज, एवरीबॉडी नीड्स फ्रेंड्स। क्या गौर गोपालपुर बड़ा सुंदर बोलते हैं, सम पीपल आर सो पुअर, सम पीपल आर सो पुअर, सम पीपल आर सो पुअर दैट ऑल दे हैव इज वेल्थ। सुन रहे हैं?
तो सबसे बड़ा तो सबसे बड़ा गिफ्ट है कि आपके पास कृष्ण भावना भावित मित्र हों। ओके, सो विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, ताई गौर प्रेमानंदे। स्मॉल अनाउंस 33.7 माइक ऑन कीजिए। जैसे हम बात कर रहे थे कि दूसरे के कष्ट को समझने के ऊपर बात कर रहे थे, ठीक है, बट कभी कभी ऐसा भी होता है कि सामने वाले के कष्ट को सुन के हमारा मन शुद्ध हो जाता है, हम फिर उस पर ही विचार करते रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में कैसे? अच्छा गुण है ना। अगर आप किसी के, मैं पता नहीं है मैं प्रश्न को समझ रहा हूँ कि नहीं, लेकिन अगर आप किसी के दुख को सुन करके दुखी हो रहे हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात है ना। बट यदि उसी चीज़ के ऊपर ही हम मनन चिंतन करते रहें तो उससे हमारी चेतना पर भी तो इम्पैक्ट। देखिए, इसके दो फैक्टर हैं। एक ये है कि मान लीजिए कि दूसरे की नेगेटिविटी सुन करके हम उसको संभाल नहीं पा रहे, तो इसका मतलब हमारा सामर्थ्य नहीं है। तो फिर आप कह सकते हैं कि किसी और उच्चतर भक्त से या श्रेष्ठ भक्त से आप बात कर लीजिए, हम आपको उसमें सलाह नहीं दे पाएंगे। ये एक बात है। मान लीजिए कोई व्यक्ति दुखी, लेकिन फिर भी ये भागवत में आए का बात, जब शिव जी ने जहर पिया था तो वहाँ सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि ये साधुओं का स्वभाव है कि दूसरों के दुख की निवृत्ति करने के लिए वह स्वयं तप करते हैं, मतलब कष्ट सहन करते हैं। सो दूसरों की सहायता करने में एक विशेष प्रकार का सुख है, दूसरों की दुख निवृत्ति करने में। और श्रीमद् भागवत में तो उसके क्या एग्जाम्पल हैं वो आप कल्पना भी नहीं कर सकते। शायद आपने सुना होगा शिबी महाराज का एग्जाम्पल, जिन्होंने अपना मांस तक काट करके एक कबूतर की जान बचाई थी। इतना हमारा सामर्थ्य नहीं है, लेकिन डिपेंड करता है उसका दुख किस प्रकार का है कि नहीं। और कोई मान लो व्यक्ति दुखी है तो आप उनको ढांढस तो बता सकते हैं कि देखिए, और एक सिंपल सा पॉइंट है, देखिए काल के प्रभाव में दुख आया है और काल के ही प्रभाव में दुख चला जाएगा। जैसे देखिए युधिष्ठिर महाराज रो रहे थे तो नारद जी कैसे शिक्षा दे रहे हैं, यदि ध्रुवम मरने से न ध्रुवम मरने से इत्यादि इत्यादि। तो उसी तरह से आप शास्त्र की बात बोल करके उन्हें समझा सकते हैं और ये सामर्थ्य बढ़ता चला जाएगा कि हम दुख से प्रभावित नहीं होंगे, लेकिन दुख को दूर करने में समर्थ हो पाएंगे। और देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, यदि हम सोचेंगे कि हम किसी का दुख दूर कर सकेंगे तो वो होने वाला नहीं है। ये बहुत क्लियर है। जीव का दुख तभी जाएगा जब उसे भगवान का संपर्क प्राप्त होगा। हमारे नाम नहीं रख रहे हैं, लेकिन हमारे सामने ही भक्त, इस क्लास में एक व्यक्ति बैठे मुझे बहुत दुखी थे, तो जब वो मुझे बताए तो मैं ये नहीं सोच रहा था कि मैं उनका दुख निवृत्त कर दूंगा। मैं उनको बोला कि आप आइए, धाम आइए, भगवान का नाम जप कीजिए, भागवत सुनिए, उससे आपका दुख निवृत्त होगा। और हो रहा है, हम देख रहे हैं, खुश हो रहे हैं वो। डज दैट मेक सेंस? इसमें क्या मुश्किल है? अगर आप लोगों को ये बताइए कि भाई भागवत सुनिए, इससे आपका शोक मोह नष्ट होगा, ये उसके अलावा दुख तो और किसी कारण से होता नहीं है। आप भगवान का नाम जप कीजिए, तो इसमें बोलने में क्या कठिनाई है? आप भगवान के शरणागत होइए। हाँ, अगर हम यह सोच रहे कि हम दुख निवृत्त कर देंगे तो वो फिर दिक्कत होगी। हम नहीं कर सकते किसी का दुख निवृत्त। क्या प्रमाण है आप जानते हैं? वो सर्पग्रस्तो इवापरः। जैसे कोई व्यक्ति खुद ही सर्प से पकड़ लिया गया हो तो दूसरे को सर्प से कैसे छुड़ाएगा, है कि नहीं? तो ये बात है, इसमें कोई कठिनाई है? आपकी चेतना डिस्टर्ब हो जाती है और मान लो आपको दुख हुआ हो, तब आपके जीवन में कोई दुख नहीं आएगा। और दुख प्रूफ है। आप बताइए, अगर आपके जीवन में दुख आता है तो आपको कोई मित्र चाहिए ना जिससे आप बात कर सकें। होगा भी कोई मित्र, कोई माता जी, कोई भी डिवोटी होंगी। तो उसी प्रकार से हाँ, कुछ लोग होते हैं जो केवल दुखी ही रहते हैं। हमारे एक व्यक्ति जानते हैं, वो जब भी बात करते हैं, मेरे सर में ये दर्द हो रहा है, मेरे में ये हो रहा है, मेरे ये परेशानी हो रही है। हमने कहा भाई तो दवा क्यों नहीं लेते? वो दवा नहीं लेंगे, बस ये परेशानी हो रही है, ये परेशानी हो रही है। फिर ऐसे लोगों को हम फिर छोड़ देते हैं, कि नहीं? आज क्यों नहीं आए? अब कमजोरी लग रही है। अब बताओ कि भाई दवा खानी है, दवा कौन खाएगा? तो फिर ठीक है भाई, अब जो enjoy your dishappiness, enjoy your unhappiness, है कि नहीं? लेकिन
देखिए एक बात सिंपल समझ लीजिए, मछली तभी सुखी होगी जब वो पानी का संपर्क प्राप्त करे। तो आप उनको बताइए भगवान की भक्ति करिए, और हो सकता है सर्कमस्टेंशियली आप कुछ उनको बोल सकते हैं कि हाँ आप ऐसा कीजिए। मान लीजिए किसी को बुखार है तो आप ये तो नहीं कहेंगे हरे कृष्णा जपो, आप दवा बता सकते हैं करके, और नहीं तो फिर आप किसी और अन्य भक्त से बात करवा सकते हैं जो उनकी हेल्प कर सके। ठीक है ना, ये रहता है। यहाँ एक बात जरूर हमने अपने जीवन में अनुभव करी, कुछ लोग अपनी नेगेटिविटी और नेगेटिव चीज़ें बताने लग जाते हैं, उससे मैं बहुत अफेक्ट हो जाता हूँ। तो मान लीजिए किसी ने कोई पाप किया है तो अब उसके डिटेल्स बताने की ज़रूरत नहीं ताकि मुझे आइडिया आ जाए पाप करने का। कुछ समझ में आया? जो भी किया है उसे भूलिए, अब आप भगवान का नाम जप कीजिए। और आप कभी कभी देखेंगे लोग वही रिकॉर्ड चालू करते रहते हैं, वो सोल्यूशन नहीं सुनना चाहते। एक व्यक्ति दुखी थे, उनका पैसा चला गया। हमने कहा पैसा चला गया कोई बात नहीं, 7 करोड़ चला गया, अभी भी तो 8 लाख रुपए महीने की सैलरी आ रही है कि नहीं? कम होता है? इट्स नॉट। वो भी केवल 8 to 3 जॉब करते हैं, एकदम चिल। और वो आए, उन्होंने जब किया, उन शाम को भागवत में आए, खुश हुए, फिर लोप, फिर गायब हो गए। अब जब बुद्धि भी नहीं घुस रहा है कि आप देख भी रहे हो कि आपका बुखार कुछ उतर रहा है, तब कौन उनको हेल्प करेगा बताओ? बहुत हम इस बात को बोल के रुकेंगे यहाँ पे कि भाई जिसका खुद का ही स्मृति कर्तव्य अकर्तव्य बोध नहीं है, ये खुद ही का विवेक नहीं, तो उसको ब्रह्मा जी भी ज्ञान देंगे समझ में नहीं आएगा, तो हमारे देने से क्या होगा? ठीक है कि नहीं? तो थोड़ा हमारा कर्तव्य बनता है, हम लोग इतना बोल देते हैं कि भगवान की भक्ति की, उसका ना करे तो फिर क्या कर सकते हैं? फिर अनपेक्ष क्षमाण हो जाना चाहिए। इट्स नॉट रियली हाउ टू से, वी आर नॉट हार्ड हार्टेड, बट व्हाट टू डू अगर कोई व्यक्ति सुनना नहीं चाहता है कि नहीं। अब हर व्यक्ति को तो प्रसाद नहीं खिला सकते। कोई व्यक्ति दुबई में, तो यहाँ से तो मैं हाथ बढ़ा के नहीं खिलाऊंगा, लेकिन जनरली सोल्यूशन इस श्रीमद् भागवतम का श्रवण, और बहुत प्रभावशाली है, बहुत प्रभावशाली है। ओके, दैट इज वी मस्ट थिंक अबाउट पीपल्स मिजरी, हाउ वी कैन हेल्प देम। बहुत स्वीट फीलिंग एक्चुअली, पता है, बहुत स्वीट फीलिंग है। और एक और पता है आपको रहस्य की बात बताऊं, इफ़ यू स्टार्ट डिज़ायरिंग कि कोई डिवोटी बन जाए, यू विल सी दैट इवेंचुअली ही विल बिकम। आपने जीवन में आप देखिएगा, आप जाप कर रहे हैं, आप भक्त हैं, और आपके हृदय में छा रही है कि वो काश भक्त बन जाए, वो अच्छा होता कि वो भक्ति कर रहा है, इससे आपकी भक्ति बढ़ती है। तो इतनी भावना तो आती ही होगी जितना आपके जीवन में आप नहीं देख रहे हो कि आपके वो रिश्तेदार लोग सब बच्चे लोग जप कर रहे हैं, क्या आप सोचती हो? कभी नहीं उठे मंगल आरती के लिए, कभी जप नहीं करे, ऐसा तो नहीं सोचते ना। मैं खाली बोल रहा हूँ, हैव यू एक्सपीरियंस दैट स्वीट फीलिंग ऑफ थिंकिंग गुड फॉर अदर्स, कि काश ये लोग सुख से रहें, भक्ति कर सकें। इज इट नॉट? क्या ऐसा कभी सोचते रहिए आप लोग इस तरह से? व्हाट अ वंडरफुल एक्सपैंडेड हार्ट यू हैव ऑफ अ डिवोटी। वैष्णव जनते तेने कहिए जे, पीर पराई जान रे। दिस इज वेरी वंडरफुल, अंडरस्टैंडिंग हाउ मच आई वॉज सफरिंग व्हेन आई वॉज नॉट अ डिवोटी। मैं कितना दुखी था जब मैं भक्ति में नहीं था, अभी भक्ति में रह के कितना खुश हूँ। स्वाभाविक रूप से इसको स्प्रेड करने की भावना आती है। विल स्टॉप हियर नाउ, जस्ट टू परायण एंड देन स्टॉप।